स्टार्ट आगे से लेना बहुत तो कोई बात नहीं, कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा हो, जिससे थोड़ा सा किसी को कुछ सीखने को मिले। मेरा नाम एस के शर्मा 11th ब्रांच से। शेयरिंग छोटी सी है, मतलब आप रिलेशन रखोगे तो क्या हो सकता है। मेरे पास ट्यूसडे को फोन आया, जैसे ही होली खत्म हुई। ट्यूसडे को मैं निकला नहीं था, घर पे ही था, तबीयत थोड़ी सी खराब थी। ट्यूसडे को फोन आया, सर मैं एक नंबर आपका नंबर दे रहा हूँ और मैं उसका भी नंबर दे रहा हूँ और उसकी आपको पॉलिसी करनी है। ये रिलेशन वाला मैटर है कि आप किसी के साथ अगर रिलेशन बना के रखोगे तो सामने से फोन भी आ सकता है आपके लिए पॉलिसी का, कि आपको जाके वहां पे पॉलिसी करनी है। पॉलिसी छोटी सी थी, 1100 रुपये महीने की है, बट शेयर करने का मतलब एक ही है कि रिलेशन का मैटर था, नहीं तो किसी दूसरे के पास भी जा सकते थे। मेरा बर्थडे विशेष का, एनिवर्सरी का या बच्चों के, जो मैं किसी को भी फोन करता हूँ तो सबसे पहले अगर मेरे डाटा में उसका पूरा का पूरा डाटा नहीं है, जैसे उनके बच्चे हैं, वाइफ है या अदर और जो 4-5 लोग फैमिली के अंदर होते हैं, उनका सबका कोशिश मेरी ये रहती है कि सबका उनके अंदर डाटा मेरे पास हो। और साल में 2-3 बार 4 बार, वो पॉलिसी ले रहा है नहीं ले रहा वो एक अलग बात है, लेकिन साल में 4 बार कम से कम उसको बात करने का मौका मिल रहा है। जैसा चेतन जी ने बोला, मैं फोन करके ही बोलता हूँ, उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे भी उनको जो मैजिक वाला सॉफ्ट वो है उससे भी पोस्टर डाल के भेजता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे उनके नंबर मतलब हाँ सर गुड मॉर्निंग, हाँ शर्मा जी क्या हाल है, आपका फोन तो जरूर आएगा, ये अप्रिसिएशन मिलती है। उसमें से 1-2 पॉलिसी इस तरीके से निकल आती है। दूसरा, लास्ट में मैंने वो शेयर किया था, कुछ ब्लेसिंग्स आप लोगों की वजह से वो 1 करोड़ वाला केस मेरा पास हो गया। चेक सैटरडे को लाऊंगा पार्टी से, चेक तो खैर आ जाएगा, चेक तो कोई दिक्कत नहीं सर। आरंभ है 5,31,854 का है प्रीमियम। और पे हुआ कि क्लास 1-2 पे हुआ? नहीं सर, और पे पास 20 साल की लड़की है, 21 साल की लड़की है। उन्होंने राजेश जी के भी तालीम बता दीजिए, उन्होंने मेरे को अंडरराइटिंग में इन्होंने मेरे को हेल्प किया, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में। एक्चुअली फाइनेंशियल अंडरराइटिंग ये थी कि लड़की क्योंकि उनके पिता, वही जो आपको मैंने बताया था मिस्टर राजीव काला, उनकी ही बेटी है। और उसमें हो क्या रहा है कि वो उनकी सैलरी भी चल रही है 21,000 रुपये महीने, और वो एजुकेशन में भी है, मतलब पढ़ भी रही है लड़की और सैलरी भी इधर से दी। अगर मैं सैलरी दिखा रहा हूँ तो उसकी टोटल सैलरी आ रही है 21,000 रुपये महीने से 1,52,000 रुपये, सॉरी 2,52,000 रुपये। उससे 1 करोड़ का केस मिल नहीं सकता, क्योंकि प्रीमियम आ रहा है 5,31,000, सैलरी आ रही है 2,52। तो फिर मैंने राठौर जी को फोन किया, उन्होंने बोला आप एक काम करो, उनकी पुरानी पापा की, मदर की और ब्रदर की, व्हाटएवर जो भी उनकी पॉलिसी चल रही है, क्योंकि उनकी मैंने 2-2 करोड़ की सबकी की हुई है, तो उनके स्टेटस निकाले। फिर मदर की ITR पे इसको मैंने प्रपोज किया, मदर की ITR पे, और मदर से एक लेटर लिखवाया कि इसका व्हाटएवर जो भी प्रीमियम होएगा आई विल पे अंटिल अनलेस, जब तक ये मतलब इसकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती। तो उसकी जो 21,000 रुपये वाली जो चीजें थी वो मैंने नहीं सौंपी उसकी। अच्छा, फिर दिखाई नहीं, जो स्टूडेंट दिखाया उसको फिर वो मेजर स्टूडेंट में कराया। मेजर स्टूडेंट में क्या है, मेजर स्टूडेंट के अंदर अगर पेरेंट्स का इक्विवेलेंट तो जा सकते हैं, अगर 2 करोड़ का पेरेंट्स का है तो आप 2 करोड़ तक का मेजर स्टूडेंट के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आया। थैंक यू। उसने किया था मगर नहीं, जैसे फॉर्म फिर आपने 300 फॉर्म अच्छा कोई अरे MHR खुलासा कर दिया, ठीक है, ओके फैंटास्टिक। हाँ जी। मैं सुनीता चौहान, नोएडा ब्रांच 25J। कल क्या हुआ कि एक क्लाइंट का मेडिकल का बात हुआ था, सुबह 8:30 बजे होना है, 35,000 क्वार्टरली बात हुई थी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो क्लाइंट ने बहाना करवा दिया कि मैं कहीं निकल गया हूँ, दैट मीन्स उसको शायद पॉलिसी नहीं लेनी थी। फिर सेकेंड एक मीटिंग फिक्स हुई, उन्होंने बोला आ जाओ। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो वो रिश्तेदार के साथ निकल गए। अब डिसअपॉइंटमेंट ज़बरदस्त हो गई। मैंने धर्मपाल जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा हो गया है मेरे साथ। बोले कि नहीं, ताले में कौन सी चाबी लगनी है थोड़े ना पता है, आप ट्राई करते रहो ना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद से हमने 2 मीटिंग्स की और दोनों में 2 पॉलिसी डन की हमने। तो ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि कोशिश करने से होता है, पॉलिसी होती है, रुकना नहीं है वहाँ पे। तो ये इंस्पिरेशन वालों की हार नहीं, यही लाइन सर मैंने कल 2 बार 3 बार बोला कि नहीं मुझे आज 2 पॉलिसी करनी है और वो हो गई। और वो भी ऐसी जगह
जहाँ पे वो रिबेट पे अटकी हुई थी। और बहुत बड़े एजेंट हैं प्रहलाद करके नोएडा में, वो उनके एजेंट हैं और वो रिबेट देते हैं 30-40%। 50 तक है वो, आप कम बोल रहे हो। अरे वो जितना भी मेरे सामने फोन करके रिबेट की बात कर रहे थे, लेकिन सर थैंक्स टू यू, थैंक्स टू आवर ग्रुप कि मेरे चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। मैंने कहा सर आप ये पॉलिसी हमसे करवाइए, और उन्होंने किया सर कल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा 1 करोड़ का एक प्लान था मेरा, बहुत पहले प्रपोज था, धर्मपाल जी की सहायता से वो प्लान मेरा इस बार पास हो गया है। क्लास 3 एक्स्ट्रा लग के रेगुलर प्लान है। 3,57,000 हाफ ईयरली वो डन हो गया सर, पॉलिसी नंबर लग गया है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट शेरी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पवनवीर यादव, ब्रांच 120 कनाट प्लेस। सप्ताह में तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई। एक्चुअली मैंने क्लाइंट मीट की थी जिसमें मैंने 8 लोगों को बुलाया था और मैंने इन्वेस्टमेंट प्लस म्यूचुअल फंड की प्रेजेंटेशन दिलवाई थी। तो उन सारे लोगों से मुझे LIC तो नहीं आई, बट इमीडिएटली सब लोगों से किसी से 2,000 की, किसी से 3,000 की, ऐसे करके SIP आ गई। फिर मैंने सब लोगों को इंश्योरेंस के प्रपोजल दिए, और एक बंदा मिनिस्ट्री में है तो उसके जीजा भी LIC एजेंट हैं और उसने 3 पॉलिसी ले रखी है, वो भी जीजा से सजे 50% रिबेट पे। तो मैंने उन्हें 20 लाख रुपए का जीवन लाभ दिया, और फिर उन्होंने रिबेट की बात की। फिर मैंने उन्हें सारी चीज़ें समझाई। फिर जब मैंने उन्हें बोला कि आप प्रेजेंटेशन एक बार ले लो, उसके बाद बात करेंगे रिबेट पे। जब मैंने प्रेजेंटेशन उन्हें दी तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ जो आपने बताया वो उन्होंने कभी नहीं बताया, रिबेट उन्होंने मुझे ज़रूर दिया था। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि सर तो रिबेट देते ही नहीं, क्योंकि आपके जीजा तो पार्ट टाइम एजेंट है, उनको तो सैलरी आती है, उनको सैलरी आती नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो 10,000 रुपये महीना का उनका प्रीमियम आया, नंबर लग गया ब्रांच लेवल पे। और उसमें से 3 पॉलिसी और आई है इस महीने, 15 लाख है, 12 लाख है। टोटल मिला के अगर एनुअल में मोड में काउंट करूँ तो 4 से 5 लाख का प्रीमियम आ गया है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अभी अगर हम कल फिर मैं एक SIP के लिए गया था सर 20,000 रुपये की, तो मैंने उनसे देखा टेबल पे, अभी मैंने उनसे 13 लाख रुपए का प्रीमियम लिया था जीवन लग उसमें अक्षय में। तो अभी उन्होंने मेरे को 20,000 की SIP के लिए कॉल करके बोला। जब मैं कल उनकी टेबल गया तो मैंने टेबल पे देखा कि 2 लाख, जबकि मैंने उनसे 4-5 बार इंश्योरेंस का प्रपोजल दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे पास ऑलरेडी 4 करोड़ का इंश्योरेंस है और मुझे नहीं चाहिए, मैं म्यूचुअल फंड प्लस टर्म प्लान में विश्वास रखता हूँ। मैंने देखा PNB मेटलाइफ का 2,07,000 रुपये का एनुअली प्रीमियम, 18 लाख सम एश्योर्ड, 10 साल का टर्म का उन्होंने बोर्ड पॉलिसी बॉन्ड रखा है, वो भी 17 जनवरी का। तो मैंने उसको कॉल के देखा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप इसमें 20,70,000 रुपये पे कर रहे हो, जबकि आपकी सम एश्योर्ड जो है वो 18 लाख है। मैं आपको प्लान देता हूँ 20 लाख की पॉलिसी, आपको 15 लाख पे करना है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा हो सकता है। मैंने कहा आपको सम एश्योर्ड से ज़्यादा यहाँ देना पड़ रहा है और हम कम ले रहे हैं, 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको मैं प्री लुक करके 21 तारीख को आप मेरे से मिलकर ले लो। तो मुझे उम्मीद है, उनका बेटा भी पायलट है, कि वहाँ से 1-1 करोड़ के 2 प्रपोजल जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट शेरी। थोड़ा तालियां जोर से बजाओ दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अजय बंसल, ब्रांच 25। लास्ट वीक मैंने लगभग 3.25 लाख रुपए का प्रीमियम किया है। वाह, नया क्लाइंट था, मेरे असिस्टेंट ने बताया था उसे, मेरा असिस्टेंट ही उसे साथ में लेके आया था। सामने आमने सामने बैठ के प्रेजेंटेशन दिया, आधा घंटा पौन घंटा बात करता रहा। वहीं से मैंने उसे माइंड मेकअप कर दिया। मुझे बताया उसने कि वो कुछ खा के नहीं आया, और मैं वहीं टेबल से उसे उठा के सीधा मेडिकल के लिए ले गया। वेरी गुड, वेरी गुड। 2.5 लाख रुपए। वॉक-इन करवाया मेडिकल, या पहले मेल, वहाँ से मेल भी करवा दिया? मेल कुछ नहीं कराया, पहले मेडिकल करा दिया। मेडिकल कैसे किया? टीपी के बिना मेडिकल कैसे हो जाएगा? TPA के पास ले गया पहले। अच्छा, टीपी के पास। हाँ, TPA के पास ले गया, सीधा मेडिकल कराया, ब्रांच में गया, ब्रांच में प्रपोजल पिन करा के TPA को दे दिया। ये रिलेशन पे बेस्ड है सारा। डाटा शीट से हो जाता है। हो जाता है, बाद में प्रपोजल नंबर जरूर हो जाता है, खाली रखता है, कर देता है। और कोई नहीं करता। नहीं
नहीं हम मैंने तो करवा लेते हैं। कई बार क्या होता है, आदमी एक गोल डिसाइड करके रखता है। मैंने अप्रैल से लेके मार्च तक का गोल डिसाइड कर रखा था, जिसमें मार्च में मेरा था कि 11 लाख का प्रीमियम लेना है। हालांकि अप्रैल से लेके फरवरी तक जितना मेरा गोल था वो कुछ अचीव नहीं हो पाया, लेकिन आदमी के सपने जो रहते हैं और उसी दिशा में अगर वो प्रयास करता रहे तो 11 लाख का मेरा था। मैं रोज उसे देखता था, रोज 8 बजे मेरे मोबाइल पे वो आ जाता है कि पूरी शीट आ जाती है। सुबह 8 बजे मैंने लगा रखा है, सुबह 8 बजे मेरी आंखों के सामने आ जाती है एग्जैक्ट। तो 11 लाख की शीट आ जाती है, 1 तारीख से डेली आ रही है। और तो 4 लाख करीब मैंने क्या सीट का समझो नहीं इस बात को आप, कैसे सीट? अप्रैल से लेके मार्च तक मुझे कितना कितना प्रीमियम करना है, पूरी 12 महीने लिखे, 12 के आगे उसके आगे लिखा कितना कितना लाख प्रीमियम होना चाहिए, टोटल लिखा कि कितना प्रीमियम वो होना चाहिए। मतलब उसका कोई चिपका रखा है, मोबाइल में डाल रखा है, क्या कर रखा है? मोबाइल में उसमें कीप में रखा हुआ है, अच्छा, और मोबाइल में एक ऑप्शन है कि आप ये बताओ कि आपको कितने बजे रिमाइंड कराया जाए और कब रिमाइंड कराया जाए। मैंने उसमें लिखा कि डेली रिमाइंड कराया जाए और सुबह 8 बजे रिमाइंड कराया जाए। ओके, फाइन। तो वो सीधा मैसेज आ जाता है, वो पूरी शीट आ जाती है उसमें। हाँ, तो वो जो 11 लाख रुपए था तो 4 लाख रुपए ऐसे आ गया। 3-3 लाख के 2 प्रेजेंटेशन दे चुका, और 1.5 लाख रुपए के 2 प्रेजेंटेशन दे चुका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सपना मैंने पूरे साल के लिए देखा था, भले ही वो 11 महीने पूरे नहीं कर पाया, लेकिन ये मार्च मेरा 11 लाख का सपना पूरा करके जाएगा। और जब से सर ने कहा है, ताबड़तोड़ मीटिंग करी है मैंने, और रिपीट की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने कंसंट्रेट करना छोड़ दिया। मैं सिर्फ मीटिंग पे कंसंट्रेट किया है, मिलना मिलना मिलना, और मैं अब जिंदगी भर इसी तरीके से मिलता रहूँगा लोगों से। काफ़ी अच्छा लगता है अजनबियों से मिलने में, लोगों से मजा ही उनसे आता है, पुराने वालों से इतना मजा थोड़ी आता है। और एक बात और क्या है कि जब मैं आदमी से बात करता हूँ तो कुछ बातें धीरे धीरे अगर बातें होती हैं तो वो सामने वाला आदमी मुझसे काफ़ी जल्दी इंप्रेस हो जाता है। मैं अपनी बात नहीं रखता, मैं सिर्फ उसकी बातों में ही इंटरेस्ट लेता हूँ, वहीं से क्वेश्चन निकालता रहता हूँ, वहीं से क्वेश्चन निकालता रहता हूँ, और वो मुझसे इतना खुल जाता है कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं आपके ऊपर 80 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ, पैसा मेरा होगा, मेहनत आप करो, प्रॉफिट भी आपका होगा, सब कुछ आपका होगा। आप जैसा ईमानदार आदमी दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, और मैं आपके ऊपर पूरा फेथ करता हूँ। आप जब चाहे तब मेरे पास आ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इधर आए मंडी में तो मुझसे मिले बिना ना जाएं। आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है वो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिखाया। मैं थक गया था, मैं हार गया था। उसके कोल्ड स्टोरेज है अपने, उसका मसालों का काम है बहुत बड़ा। उसने क्या किया था कि अपनी सत्ता, घर में झगड़ा हो गया तो बेटे की शादी होने वाली है तो अपनी सत्ता बेटे को सौंप दी कि भाई तू कर। अब जब मेरी वाइफ भी नहीं सुनती, वो कहती है, मेरी वाइफ नहीं सुनती, वो कहती है कि बेटे को तुमने कुछ नहीं कराया, तो बोला कि वो 1 नंबर का नकारा है, मैंने सारे कोल्ड स्टोरेज उसे सौंप दिए कि तू देख रेख कर। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा कि आप पास्ट में क्या थे इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं, आप प्रेजेंट। वो बता रहा था कि मैं ये था, मैं वो था, ये था, वो था। खूब मैंने ध्यान से सुना, पहले बहुत झंडे गाड़े उससे। मैंने ये कहा आप पास्ट में क्या थे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप प्रेजेंट में क्या है उससे मुझे बहुत कुछ लेना देना। आप आज की बात करो, आप आज क्या है। मैंने कहा कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था जब वो युद्ध में बैठ गया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी जगह हंसाई होगी। और लोग ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो एक आदमी सुनना पसंद नहीं करता तेरे बारे में। युद्ध करेगा, युद्ध में अगर जीत गया तो पृथ्वी का सुख भोगेगा और मरने के बाद स्वर्ग हो जाएगा। युद्ध में हार गया, मर गया तो भी तो स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं लड़ा तो नीचता का पात्र बनेगा। मैं कहा आप इस समय नीचता का पात्र बनते हैं, आपने कर्म छोड़ दिया अपने हाथ से। आप सोच रहे हो आपने बहुत बड़ा काम किया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। बस वो इतना मतलब उसके ज्ञान की आंखें खुल गई और उसने तभी मेरा हाथ पकड़ लिया कि बस बस बस। हालांकि 1 घंटे मैंने अपनी बातें बताई उसे, बोला कि जो ज्योतिषी कोई नहीं बता सकता वो आपने बता दिया। थैंक यू। बहुत अच्छा। ग्रेट शेयरिंग। जैसे अभी इन्होंने बोला कि उनके बच्चे उनका कुछ नहीं करते थे, तो हम इसके ऊपर जो हमारा मेन एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल चाइल्ड का,
कि आप अपने एक बच्चे पे कितना खर्च करते हैं, राइट? तो कोई कहता है 5,000 10,000 बोलते हैं ना, तो इस तरह के आप दूसरा बच्चा अगर होता, आपने 2 ही सोचे थे, अगर कई बार मैं अगर किसी को समझाती हूँ कि 2 ही सोचे थे कि हाँ मैम 2 ही सोचे थे, अगर उसके साथ जुड़वा होता तो क्या करते हैं आप? उसको सरकारी में डालते तीसरे वाले को कि नहीं उसी बराबर ही लुक आफ्टर करते हैं? तो कितना खर्च होता है एक पे? अप्रॉक्सीमेटली 10,000। तो 10,000 यदि होता है तो आप ये सोचिए कि 10,000 एक फाइनेंशियल चाइल्ड आप आज से गोद ले रहे हैं, और इन दोनों में से गारंटी है किसी की कि नहीं है? अगर इन दोनों में से गारंटी नहीं है तो मैं आपको एक गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे रहा हूँ, जो आपको कभी भी किसी के आगे न तो हाथ फैलाने देगा, न कभी नजरें झुकाने देगा, और आपको एक आत्मनिर्भर हमेशा बनाए रखेगा। तो आप इस तरह भी उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट शेयरिंग। नेक्स्ट क्या है ये? सर मेरे पास डाक से ये लिफाफा आया था, एक खाकी लिफाफे में। वो दिखा देना जो आया था। नहीं, सारी बात बतानी चाहिए। बताओ बताओ। इसमें 30,000 का कैलेंडर था, मतलब 30,000 का कैलेंडर, उसमें LIC ऐड किया हुआ बहुत सारा। ये फोल्डर और लिफाफे भी 2 आ गए, उसने 2 नाम लिख दिया होंगे, गलती से 2 आ गए ऐसे। उसने अपना नाम वगैरह था, और सबसे बड़े तो ये इसने 15-20 प्लान थे ही छाप के दिए हुए। बात ये मतलब इससे कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ, उसने एक एजेंट के घर भेज दिया ये लिफाफा, तो इसने कस्टमर के घर भेजा होगा ना, वो 100% उस घर से पॉलिसी आई होगी, 101%। तुषार गुप्ता LIC एजेंट भी है, और इसका खुद का प्रिंटिंग का काम है। प्रिंटिंग का काम है। विश्वास नगर सादा में बहुत अच्छा एडवाइजर है, और बहुत अच्छा, मेरा भी प्रिंटिंग का काम यही करते हैं। मेरे विजिटिंग कार्ड मतलब उसने ये लिफाफा भेजा, मैं देख के अचंबा आया, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया प्लान आज तक हमें नहीं पता। मैंने जो सारी चीजें सर आपको भेजी थी ना, इसकी बनाई हुई। हाँ। इसको क्लास में किसी ने बुला लो। सर आता है, वो आया पहले, अपने यहाँ क्लास में आया पहले। तो उसको कंटिन्यू सभी ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। देख ये एक बार करना, ये सारा लिफाफा एक मुझे दे दो, इससे बात करूंगा अपने मतलब की चीज क्या निकल सकती है इसको। रखो बेटा, इसमें रखो, सूरज ले ले। चलो हाँ मैडम, कब तक हो गया प्रेजेंटेशन? यस सर, भैया आऊँ? वेलकम नितिन जी। ये बिल्कुल चाहिए। बहुत थक गया हूँ, क्योंकि एक सप्ताह में लगभग 25 कवि सम्मेलन मैंने किए। तो मेरा एक MDIT को कवि सम्मेलनों से मैंने कर लिया है। अशोक भाई जिंदाबाद, कैसे हैं? आ जाओ, आगे आ जाओ ना, पीछे क्यों बैठ गए? जी, हाउ टू क्लोज मार्च, इस श्रृंखला का आज आखिरी एपिसोड है। मार्च की MDIT वाले कितने लोग थे? एक बार खड़े हो अपने स्थान पर। कहाँ तक पहुंची गाड़ी, थोड़ा हमको बताइए। मार्च के लिए 8 बंदे थे। आप आज 5 नहीं आए होंगे, वो फील्ड में काम कर रहे होंगे। बोलिए, कितना प्रीमियम हुआ आपका सुनीता जी? 12 लाख अगर ईयरली काउंट कर ले तो 12 लाख, यानी कि 33% MDIT हुई आपकी, ये माना जाए ना। 36 लाख की है ना करीब करीब, तो एक यही MDIT हो पाई। 12 लाख। हाँ, अभी तो आपके पास 15 दिन का समय है। 3 दिन तो एक्स्ट्रा चलता ही होगा, आई थिंक सो। 3 अप्रैल तक तो मार्च में कर देंगे, तो आपके पास तो इस बार शायद 2 तक ही चलेगा, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, 15 दिन तो हैं, तो बाकी 2 तिहाई और कर डालो। जब भाजपा यूपी में 300 सीटें ले सकती है, उनको खुद को उम्मीद थी 300 सीटें आ जाएंगी, तो सर वो भी लास्ट के 10 दिनों में, आखिरी के 10 दिनों में। तो आप भी को सोशल इंजीनियरिंग कर डालो। 3 दिन में हुआ जी, 3 दिन मोदी वही रहा। हाँ, अरे उससे पहले तो 90% वोटिंग हो चुकी थी यार, मोदी के पहले तो आखिरी में रुका 3 दिन तो। सर ये वोट मोदी को नहीं मिला है। तो
जो जनता ट्रस्ट थी उसने एंटी हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो आप अपना बाकी काम पूरा करो। एस के शर्मा जी कहाँ तक पहुँचेगा? मेरा सर अभी हम बात भी करते हैं और मेरा 1,54,000 के आसपास का कमीशन बाकी है अरे वाह। अभी तक का। मैंने इसको मैंने कैलकुलेट किया पूरा का पूरा, जैसे कुछ ईयरली बेसिस पे है, कुछ मंथली बेसिस पे है या कुछ समझ गया आपने सारे को ईयरली में कन्वर्ट कर लिया। मैंने ईयरली कन्वर्ट करके जो मेरे एक्सेल शीट से सबको ही बोला था उसको अगर आप करेंगे तो उससे आपका जो विजय है वो क्लियर हो जाएगा, आपके पास आपकी फिगर सामने रहती है। तो रात को जब मैं देख रहा था तो 154 का जो मेरा कमीशन है वो बैलेंस है। अगर मैं इसको आगे कंप्लीट करता हूँ तो चीजें हो जाएंगी। ये मैंने इंक्लूड कर लिया 531 का इसके अंदर। राइट, अप्रोक्सीमेट 50% पे आ गया। 50% पे आ गया है, यानी कि आपका 18 लाख रुपया प्रीमियम तो नहीं, मैं कमीशन को काउंट करता हूँ। कमीशन कितना? 4,25,000। 4,25 हो गया, आधा हो गया 50%। चलो गुड। और कोई? अप्रैल वाले कितने थे? अप्रैल में MDRT करेंगे जी। एक कहाँ तक पहुंची गाड़ी? सर करीब 8.5 लाख प्रीमियम हुआ। 8.5 लाख प्रीमियम। बैठिए। पिछले हफ्ते जिन्होंने 30 मीटिंग की ऐसे कितने लोग हैं? 1 2, वेरी गुड, तालियां इन दोनों के लिए। पिछले महीने ऐसे कितने हैं जिन्होंने 5 भी मीटिंग नहीं की? क्या बात थी? सर मेरा भतीजा एडमिट है हॉस्पिटल में, टाइम नहीं मिल पाया मुझे, और पूरा लगभग मैं लास्ट क्लास में भी नहीं आया था, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में बेचा है सर। एक पॉलिसी बेची है 60,000 प्रीमियम में और एक मेडिक्लेम बेचा है हॉस्पिटल में बैठे बैठे। वेरी गुड, बैठिए। 10 मीटिंग जिन्होंने की है ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3। देखो दोस्तों, मैं जो डायग्नोज कर पाया हूँ स्टडी सर्किल का वो एक ही है, हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे। और सही बात बताऊं, टाइम मैनेजमेंट पुअर है। मैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार 2 मीटिंग की एवरेज मैंने कर ली है अपनी खुद की, इतनी व्यस्तता के बाद भी। 25 कवि सम्मेलन और 10 मीटिंग। सुबह कविता पढ़ता हूँ, दोपहर में पढ़ता हूँ, शाम को कविता पढ़ता हूँ। क्या फैसला कर लिया? बैक ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दे दी है, मैं इस इलाके में जाऊंगा, उसका पोर्टफोलियो फाइल बना दो। उन्होंने फाइल तैयार कर देनी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ चाय भोजन वहाँ नहीं करता हूँ, वहाँ कविता पढ़ी, उसके बाद वहीं से जो नियरेस्ट भाई अपना मित्र बैठा है, क्लाइंट भी है, उसको फ़ोन किया, भैया तेरे साथ डिनर करना है। इसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। कहीं भी जाओ पहले उसकी प्लानिंग करो कि मुझे यहाँ जाके क्या करें। कल मैं MDH मसाले वालों से मिलने गया, वहाँ से धर्मपाल जी से, देखा होगा मेरा फेसबुक पे आप लोगों ने। विजय शर्मा जी ने मुझे अच्छा गाइड किया तो मैं पहुँच गया। 4 दिन से वो अस्वस्थ थे, तो मिलना कल मेरा उनसे हो गया। 10 मिनट की मुलाकात, और फिर वहाँ जब कीर्तिनगर गया तो कीर्तिनगर के 2 क्लाइंट्स को पहले ही टाइम ले लिया कि आपसे मिल जाओ। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम मीटिंग्स नहीं कर पाते। और इंश्योरेंस का बिजनेस कोई कितना ही बड़ा एजेंट हो, कितना बड़ा स्टाफ हो, मिले बिना हो नहीं सकता। भरत पारिक भी इंश्योरेंस बेचने के लिए घर से निकलते हैं, आप भरत पारिक तो नहीं हो सकते। आज भी भरत जी की सेल्फ और टीम की जो मीटिंग है, रोज की 35 मीटिंग्स है। कहा है, लेकिन 2 बातें समझ लीजिए। एजेंट को इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं हम लोग। कुछ काम है सेल्फ, कुछ काम है ऑफिस के। इसको यूं बात समझ लीजिए। टाइम मैनेजमेंट करना है तो कुछ काम सेल्फ के, कुछ आपके ऑफिस के काम। एक रेखा खींच लीजिए कि ये काम ऑफिस ही करेगा और ये काम मुझे खुद ही करना है। जब तक आप अपनी ड्यूटी को नहीं समझेंगे काम नहीं होगा। हमको क्या करना? सबसे पहले
पहला काम मैंने बहुत दिन पहले बताया था, मैं उसका अक्सर रिपीट कर रहा हूँ। रात को सोने से पहले 30 मिनट अपने आप से अगर बात नहीं करेंगे, MDRT, COT, TOT के सपना हो जाएगा। डायरी मेंटेन नहीं करेंगे, डायरी मैंने लगवा के डायरी को लिखना, पूरे दिन में क्या क्या काम हुए, किस किस से मीटिंग की, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना। जब तक ये काम नहीं होगा, कितने लोग ये काम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? आधे रह गए, आधे गए। कोई चीज संभालो तो करते हैं, अगर टोकना बंद कर दो तो बंद। असल में हम ही अपने दोस्त हैं, हम ही अपने दुश्मन हैं, बात समझ लीजिए, कोई दूसरा नहीं। किसी पर आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो जल्दी गर्भ में जाता है। कल मैं पढ़ रहा था मोदी जी के बारे में, कहते हैं वो है आदमी, आप घर में रहते हो, रात को पत्नी कहती है ठंडे हो गए, चलो गिलास दूध पिला दो। पढ़ा नहीं तो व्हाट्सएप पे आया बस। वह आदमी 18 घंटे काम करके आता है, घर में कोई कुछ ना नौकर है, अकेला रहता है। कई जगह से आया हाँ, कई बार रिपीट हुआ है। कई बार रिपीट हुआ। तो आज तक में भी आया, ना कोई भाई का सपोर्ट है, ना कोई बहन का सपोर्ट है, ना कोई माँ का सपोर्ट है, ना कोई बाप का सपोर्ट है। तो 4 बजे उठ के दिनचर्या पढ़ी उस आदमी की। भाई साहब, एक ऐसा व्यक्ति जो एक आइकॉन है आपके लिए, तो उसको फॉलो करो यार। 65 साल की उम्र है उसकी, हमारे में से 65 का एक भी नहीं होगा, तो यह क्या 65 साल की? 2 मिला के हो जाएगी। 2 मिला के 65 साल की उम्र में वो आदमी 18-20 घंटे काम करने घूमने सकता है। और हमारे पास है क्या यार? हमारे को एक परिवार चलाना है और एक इंश्योरेंस एजेंसी चलानी, तो ही तो काम है। उसमें इतने दुखी हो गया आप लोग। दुखी का है, जब परिवार में होते हैं तब इंश्योरेंस एजेंसी के बारे में सोचते हैं, जब इंश्योरेंस एजेंसी में होते हैं तब परिवार के बारे में सोचते हैं। तो ना परिवार से नए होते हैं, ना इंश्योरेंस एजेंसी से नया होता है। फोकस करो ना चीज को। मैं अपने बारे में लिखूं कि बोर्ड भर जाएगा, कितने काम करता हूँ। मनुष्य की क्षमताओं के बारे में पता नहीं आपको, हम कितने काम करते हैं। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, अशोक जी ज़्यादा बताएंगे क्योंकि ब्रेन माइंड ट्रेनर है। हमारा जो ब्रेन है उसका हम पूरे जीवन में कितना उपयोग कर लेते हैं? मैक्सिमम 4% होगे तो मोदी से पार हो जाओगे, गुलाम बन जाएंगे। 30% तो साइंटिस्ट लोग और अपने एनालिस्ट लोग हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। 3% तो सुपर जीनियस यहाँ जो बैठे हैं ना आप लोग, उनके तो क्या है? मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। पॉइंट गिनो। या जितने बैठे हैं ज्यादा हो गया, इंक्लूडिंग मी, कितना? यानी कि 99.99% दिमाग बिना यूज के निगम बोध घाट में लठ के सामने छोड़ा जाएगा। वो लठ इसलिए पड़ता है, नालायक मूर्ख आदमी, जब तूने इतनी कीमती चीज का कोई उपयोग किया ही नहीं तो उसको लठ से फोड़ो। तो बुरा मान के मतलब जो करना है उसे लट से फोड़ा जाए। लाओ लठ लाओ, आज से शुरू करो। निगम बोध घाट ही बनाया जाएगा, देखी जाएगी। क्या क्या चाहते? मनुष्य की ताकत का एहसास नहीं आता। मैं कितना समझा रहा हूं फिर भी आपके बात समझ नहीं आ रही है। एक गीत किसी कवि का मुझे याद है कि धरती की शान तू है, मैंने सुना है जाता हूं। धरती की शान तू है, मनों की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य बड़ा बड़ा महान, तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे। वो दशरथ बेचारा, दशरथ मांझी, बीवी मर गई, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाया, संकल्प कर लिया पहाड़ को चीरूंगा। क्या पागलपन था साथ में? फिर क्या हुआ? चीर ही दिया पहाड़ को। एक अकेले आदमी ने, कोई अकेला जना पहाड़ नहीं फोड़ सकता।
कहावत गलत हो गई। कहावत गलत हो गई। आपने डस लिया उसके बाद अपना उठा काट दिया। पूरा काट दिया ना पूरा। दशरथ माझी बनना पागल लोग ही करते हैं। तो एक दशरथ माझी हमारे गांव जिले में पहलवान साहब फोगाट जी, महावीर फोगाट, कुश्ती पेट के चक्कर में पहलवान नहीं बन पाया, परिवार पालने के चक्कर में सपने लिए कि मैं अपनी बेटी को पहलवान बनाऊंगा। तो वो बेटियां जिस पर फिल्में बन रही है तो संकल्प होगा ना। और गांव में जिसमें कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, आगे निकल के जाना। अच्छा, सपने हमने मार रखे, अपने सपना कुछ है नहीं है। 99% दिमाग बेकार जाना है, उसको उपयोग कर लो भाई। ज्यादा समय भी नहीं है, आधी जिंदगी जी चुके हम लोग। ये सोच रहे हैं 0.1% हमने यूज क्यों कर लिया, 100% होता OLX पे डाल देते हैं। 6 महीने से यूज नहीं किया। 3% ये दिमाग यदि आपने आधा % यूज कर लेते ना, आधा % तो TOT सब होते। ये ताकत चीज आपके पास है पर, लेकिन नहीं करते। तो सेल्फ में क्या क्या काम करने हैं, ये काम अगर आप कर लेंगे, आप चाहेंगे तो भी MDRT हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो भी MDRT हो जाएगा। इतना सहज है। थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? दिमाग लगाने बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। सब शाणे हैं। पहला काम रात को सोने से पहले 30 मिनट 30 मिनट बिजनेस योगा, इसका मैंने नाम दिया है बिजनेस योगा। देखिए, स्पिरिचुअल योगा के लोग बात करते हैं, स्पिरिचुअल उनके लिए ठीक है जिनको जीवन में कुछ करना नहीं है, बच्चे शाणे हो गए, रिटायरमेंट की लाइफ हो गई है, भगवान से जाके मिलना है। हरियाणा में कोई चौधरी साहब जो है, और मरते हुए बच्चों ने कहा बापू राम का नाम ले ले। अरे बोला क्या राम का नाम ले लो, 15 मिनट मामला सामना होने वाला है मेरा उसका। 15 मिनट में मिल जाएंगे, 15 मिनट में वही मिल जाएंगे आमने सामने। क्या राम का नाम ले लो आप। अभी स्पिरिचुअल तो जो है सो है, 30 मिनट का बिजनेस होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, डायरी साथ रखिए, पेन साथ रखिए, पूरे दिन में क्या उपयोग किया, 24 घंटे भगवान ने दिए थे हमारे को, उसमें हम गए कहाँ, क्या क्या काम किया हम लोगों ने, क्या क्या काम करने चाहिए थे, किया क्या। नेक्स्ट डे की प्लानिंग, रात को जो आदमी नेक्स्ट डे की प्लानिंग नहीं करके सोएगा उसका दिन अच्छा कभी जाए नहीं सकता। मैंने पिछली क्लास में कहा था, राजेश अग्रवाल साहब ने कहा कि 6 से 9 अच्छा नहीं है, तो 9 से 6 अच्छा नहीं हो सकता। तो 6 से 9 3 घंटे की इतनी सुपर प्लानिंग करो कि पूरा दिन अच्छा चला। तो 30 मिनट का बिजनेस योगा आज से शुरू करना चाहिए। जो नहीं कर रहे अच्छी बात है, नहीं कर रहे आज से शुरू करो। नोटिंग करना डायरी में पूरा दिन क्या किया। नंबर 2, छह से 9 ये जो मॉर्निंग आवर है, 6 बजे उठना है। 1 घंटा धूप में बैठने की मैंने प्लानिंग बताई थी आप लोगों को। 6 से 7 में सब दिनचर्या कंप्लीट करने की आदत डालो, सारा काम कंप्लीट 1 घंटे में। 7 से 8 अपना जो टाइम टेबल है उसको सेट करो, प्लानिंग करो, स्टाफ को क्या काम देना है और इसे घंटे में और क्या काम करने हैं। 7 से 8 के बीच में बर्थडे एनिवर्सरी लोगों को भेजना है, विश करना है, सोशल मीडिया अपना अपडेट करना है। ये सारे काम 7 से 8 के बीच में अपने को करने चाहिए। 8 से 9 ध्यान, पाठ, पूजा, ब्रेकफास्ट ये कर लीजिए और आदत डालिए कि 9 बजे घर से निकल जाए। स्कूल के बच्चे 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं, निकलते कि नहीं निकलते भाई? 7:30 बजे सर 6 बजे रोड पे आ जाते हैं, ट्रेन से पहले 7 बजे गाड़ी आती है। तो आप उन बच्चों को सीखो कम से कम भाई,
9 बजे घर छोड़ने की आदत डाल दी। जो 9 बजे घर छोड़ देगा उसका एमडीआरटी बचेगा या रहेगा क्या होगा बताइए आप। हो जाएगा सर। तो हम कंफर्ट जोन में खुद तो पड़े हैं। 9 बजे अपना टिफिन लेके जैसे ऑफिस जाते हैं वैसे ऑफिस जाने की आदत बना, घर छोड़ना ही। और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है मुझे पिछले 15 दिन का कि बिजनेस हमारा जो है बहुत दूर नहीं है। जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वहीं पर ही एमडीआरटी है, आपके साथ रह रही है, आपके साथ एमडीआरटी आपके बगल में है। बहुत दूर झक मारने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी करता हूं अगर आपने 1 किलोमीटर के एरिया को ही फोकस किया, ओनली 1 किलोमीटर, आपके घर से 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर दाएं, 1 किलोमीटर बाएं, कितना हो गया? 4 किलोमीटर। इस 4 किलोमीटर में टीओटी भरी पड़ी है। और इस 4 किलोमीटर में अगर आप फोकस कर देंगे तो आप देखिए क्या होता है। भगवान की कृपा से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास कोई बहुत अच्छी एजेंट फोर्स नहीं है। आप किसी घर में जाओ और आपको कहें कि वो फुल इंश्योरेंस है जी, कोई जरूरत नहीं है। एक घर भी नहीं है सर, भारत में एक भी घर नहीं है जिसमें HLB के हिसाब से इंश्योरेंस का मार्केट टैप हुआ। 125 करोड़ की आबादी में 4% लोग ही इंश्योर्ड हैं। अच्छा आप छोड़िए बात, LIC तो 60 साल से काम कर रही है। 60 साल में कितनी पॉलिसी हमने बेची है भाई? 40 करोड़ लगा लो जी पॉलिसियां। 40 करोड़ पॉलिसियां, पॉलिसी लाइफ नहीं, पॉलिसी। 40 करोड़ पॉलिसी बेची हम लोगों ने, छोटी भी बेची, बड़ी भी, सब तरह की बेची। नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ। 125 करोड़ के देश के अंदर 40 करोड़ पॉलिसी बेच के कौन सा LIC तीर मार लिया? और इसमें ऐसे ऐसे लोग भी जिनकी 10-10 पॉलिसी है क्या नहीं सर? बिल्कुल। अगर इसको हम लाइफ में कन्वर्ट कर लें 40 करोड़ पॉलिसियों को, तो मुश्किल से 25 करोड़ लाइफ मिलेगी सर, गारंटी करता हूँ। यस और नो? यस, 25 करोड़ लाइफ मिलेगी। 25 करोड़ लाइफ का मतलब ये है कि अभी तो सर 25 भी नहीं मिलेंगे, 8% 8 करोड़ सर। ये जो 25 करोड़ का डाटा है वो पॉलिसीज है, लाइफ नहीं है। एक ही बंदे ने 5-5, 10 ले रखी तो ऑटोमेटिक 10 करोड़ ही मांगे। 10 करोड़ मतलब 115 करोड़ आदमी तो बिना पॉलिसी के घूम रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या? अभी दिल्ली में कॉर्पोरेशन का, हाँ बोलिए क्या करें? तभी तो इतनी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं। इसको बहुत है। आप ये देखिए कि एक इलेक्शन लड़ता है कॉर्पोरेशन का भी दिल्ली में 23 अप्रैल को चुनाव अनाउंस हो, नगर निगम 22 से 23 22 को क्या? 22 अप्रैल सामने ही है। अभी टिकट के लिए मारामारी चल रही है। टिकट लेके एक आदमी आएगा, क्या करेगा? 1.25 लाख वोट की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, 1.25 लाख। इस 1.25 लाख के अंदर 18 साल से ऊपर के वोट हैं, 18 साल से कम भी होंगे। दोनों को मिला लिया जाए तो 2 लाख लोगों का करीब इसके अंदर 2 लाख लोग होंगे। टाइम कितना होता है चुनाव लड़ने का? 15। खर्चा तय है, कितना खर्चा करना है? 5 लाख 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के खर्चे के ऊपर 2 लाख लोगों के बीच में उसने इलेक्शन लड़ना है, सारे काम करना है। और वह क्या करता है, उस 2 लाख लोगों के बीच में अपनी सुपर डुपर ब्रांडिंग करता है। हर घर तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? SMS से पहुंचे, ईमेल से पहुंचे, ब्रोशर से पहुंचे, होर्डिंग से पहुंचे, पोस्टर से पहुंचे, करता कि नहीं करता? और फिर चुनाव हो सकता है हार भी जाए और जीत भी जाए, दोनों बातें हैं सर। 40 में से एक जीतेगा। एक वार्ड से 40 आदमी खड़े हैं। हाँ, एक जीते, 39 में तो हारना है। और हम लोग, वो बेचारा एक पर्ची के लिए जान लगा रहा है, हमको एक पॉलिसी मिलने का सवाल है एक परिवार से। वो 5 साल के लिए लगा रहा, हम 20 साल के लिए नहीं लगा। हाँ, वो 5 साल के लिए वोट 5 साल के लिए लगेगा, हम 20 साल की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। सर एक चीज और है, मान लो इलेक्शन में 3 बंदे खड़े हुए, एक बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का, टोटल वहां पर 2 लाख लोग हैं।
अब मान लो इन 15 दिनों के अंदर मुझे लोगों से मिलना है, तो 2 लाख एक को तो पड़ेंगे नहीं ना। हर अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। कोई 1 लाख वोट लेगा, कोई 50,000 लेगा, कोई 30,000 लेगा। टारगेट था 2 लाख लोगों से मिलने का। तो कहने का मतलब है कि ऐसे हमारे इसके साथ अपने को कंपेयर करेंगे तो जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो उतना ही हम बिजनेस के करीब पहुंचेंगे, अपने गोल के नजदीक पहुंचेंगे। तो मिल तो नहीं रहे, वो बात तो वही कह रहा हूं मैं। और क्या कह रहा हूं, ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों से मिलने का अलावा कोई रास्ता नहीं। या तो कोई ऐसा काम करो जिसमें ये कलेश ही मिट जाए, आपका दिमाग भी ना घिसे, और जो लठ मारे उसको भी मजा आए कि पूरा का 100% है फ्रेश। जब आपको पता है, देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, समझ लीजिए। पैसा दुनिया में कमाने के 2 ही तरीके हैं। तीसरा तरीका आज तक पैसा कमाने का कुछ बना नहीं। पहला तरीका है प्रोडक्शन, कोई चीज बनाइए। दूसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा कोई तरीका नहीं। हमारा किसान है, वो प्रोडक्शन करता है, खेती करता है, तो पैसा कमाता है। समझ रहे बात? एक मजदूर है, वो जाके कुछ इंडस्ट्री में बनाता है तो करता है। हम बीमा एजेंट, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम सर्विसेज बांट रहे हैं तो हमको पैसा मिलता है। इन दोनों सिस्टम में या तो आप खुद काम करो फ्रंट पर रहकर, या इस पे सहयोग करो। कोई किसी ऑफिस के अंदर क्लर्क की नौकरी कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। पैसा जनरेट इसके अलावा किसी चीज से हो ही नहीं सकता। पैसा जनरेट करना है या तो कुछ बनाओ या कुछ सेल करो। अब आपके पास इतना आसान तरीका है कि इंश्योरेंस बेचना, इससे आसान तो कुछ भी नहीं। ईमानदारी की बात, ना कोई पोस्ट है, टाइम के अलावा टाइम लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो 30 मिनट बिजनेस योगा। दूसरा, अगर सुबह आपने 9 बजे घर से निकलना शुरू कर दिया, और इस 9 बजे का भी डिस्ट्रीब्यूशन है साहब, 1 घंटा आपकी दिनचर्या, 1 घंटा आपका मैनेजमेंट, और 1 घंटे में आपका पूजा पाठ, प्रेयर और ब्रेकफास्ट। 3 घंटे इसको भी बांट दीजिए, 6 से 9 के दिन। 9 बजे घर जिसने छोड़ दिया उसका कल्याण। अजय बंसल गीता की बात करता है, मैं गीता पढ़ा के आया। हरिद्वार में भारत माता का मंदिर का नाम सुना आप लोगों ने? कभी गए हैं? जरूर देखना चाहिए। उसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज। उनको लास्ट ईयर पद्म भूषण मिला। उनकी जो माता जी हैं, मोदी जी की जो माता जी हैं, उनके गुरु हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये गीता तो पढ़ना बहुत मुश्किल काम है और समझ में भी नहीं आती है, बहुत कठिन है। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए 1 लाइन की भी गीता है। यही शब्द थे उनके। तो मेरे से तो महामूर्ख यहाँ सामने बैठे हैं, मैं तो फिर भी ठीक ठाक हूँ। क्या बात, बुरा मानते हैं? मित्रानंद जी से पूछेंगे जाके, आप थोड़ी पूछेंगे। इतना दिल से मत लगाओ यार। आपने सब मूर्ख की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कभी गीता बताई, और वो जो अजय बंसल ने बोला वही गीता है। और उन्हें तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य। अर्जुन को कहते हैं भाई या तो तू लड़ ले, लड़के शहीद हो जा तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तू शहीद हो जाएगा। और अगर जीत गया तो धरती का राज मिलेगा, भोग उसको। नहीं लड़ा तो तेरी क्या होगी? जग हंसाई, निंदा होगी। सारा जग कहेगा देखो दम ही नहीं है भाई। आपकी स्थिति अर्जुन की जैसी ही है, ना तो आप युद्ध कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपको? आप 2-2 हाथ करके आए हैं। इस 50 लोगों से मिलकर एक पॉसिबिलिटी थी कि तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, यहाँ आपका सम्मान करूंगा और भारत सरकार को भेजूंगा जिसको पद्मश्री दी जाए।
हाथ तो खोल के कम से कम लगा दो सही। शहीद होके आओगे तो हम स्वागत करेंगे यहाँ पे आपका। और यहाँ जब मैं पूछता हूँ कितनी मीटिंग की, एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कहे मैंने 50 मीटिंग की, कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने जो आपको तरीके सिखाए मीटिंग करने के, मीटिंग कैसे ओपन करना, मीटिंग कैसे क्लोज करना, गारंटी करता हूं उसके बाद भी अगर आप मीटिंग में कामयाब नहीं हो तो फिर आपका ही कोई प्रॉब्लम है। कोई एजेंट ऐसा नहीं है भारत में जो इस तरह से मीटिंग ओपन करे, इस तरह से क्लोज करे। आपके साथी भी तो होंगे, कर सकते हैं इस तरह से बात। तो निकलना तो आपको ही पड़ेगा सर। या एक काम कर लो, अगर आपकी बिल्कुल ही पुरुषार्थ थक गया आपका, आप अपने क्लाइंट के लिस्ट, एड्रेस, फोन नंबर के साथ मुझे अशोक जी को दे दो। अप्रैल में हम दिखाते हैं कि आपको काम करके आपके क्लाइंट के बीच में आपको साथ लेकर नहीं जाएंगे, ना आपको कमीशन देने वाले। क्लाइंट है आप लोगों का, पॉलिसी हम बेच के आएंगे और आपको वहां पीट के आएंगे पूरी तरह से, बता के आएंगे आपका एजेंट 2 कोटी का। बता के क्या 90% है ही। सर आप जाओगे तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा 2 करोड़ की। या तो अपने क्लाइंट से मोहब्बत कर लो, नहीं तो फिर वो हमसे मोहब्बत कर लेगा थोड़े दिन के बाद। निकलो भाई लोगों, निकलो। एक ही रास्ता है इंश्योरेंस में, मीटिंग, मीट द पीपल, मीट द पीपल, मीट द पीपल। कोई रास्ता नहीं है इसके अंदर। कोई आपके पास आके कभी नहीं कहेगा पॉलिसी मुझे देनी, आपको ही जाना पड़ेगा। तो दूसरा काम ये करना है कि आपने 30 मिनट की बिजनेस योगा, इसके अंदर एक काम बहुत महत्वपूर्ण है जो है टेलीकॉलिंग। ये खुद करनी है साहब, किसी पार्टी से, किसी से करवानी है। हमारा काम टेलीकॉलिंग का है। टेलीकॉलिंग भरत पारिक भी अपने ऑफिस के अंदर 1 घंटा हर रोज टेलीकॉलिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरा टीओटी, डबल टीओटी करने का राज एक ही है कि मैं टेलीकॉलिंग खुद करता हूँ। टेलीकॉलिंग नए कस्टमर पे किसको मेल पे करो। टेलीकॉलिंग ही बेस्ट टूल है मीटिंग लेने का। मैंने कई बार आपको बताया टेलीकॉलिंग जबरदस्त टूल है। आपने टेलीकॉलिंग करनी सीख ली तो काम उससे बहुत जबरदस्त होता है। आपने किसी को फोन किया, राजेश चेतन बोल रहा हूँ, क्या हालचाल है आपका? साहब जी एक जबरदस्त पॉलिसी आई है, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया है। 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी, प्रीमियम 0। क्या हम बात कर सकते हैं मिलके एक बार? क्या बोला गुप्ता जी? बिल्कुल बात कर सकते। 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी, प्रीमियम 0, क्या हम मिल सकते हैं? कौन ऐसा मूर्ख मिलेगा जो आपको कहेगा नहीं मिल सकते, कहेगा आओ। क्या समझ में क्या बोला? 100 करोड़ की पॉलिसी, प्रीमियम 0। सर जी एक कॉन्सेप्ट नया आया है LIC के अंदर, 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी, प्रीमियम 0। आर यू इंटरेस्टेड? सामने से क्या आवाज आएगी? आया आप कर रहे हैं, तुरंत आ जाओ। तो अपॉइंटमेंट देना मुश्किल काम है क्या? इजी है ना? अब जब सामने आपका क्लाइंट बैठ गया है, फिर उसको कन्विंस करना, उसको इन्वेस्टमेंट सेविंग समझाना, उसको HLB समझाना, उसको प्रेस्क्रिप्शन देखना, उसका सारा प्रोफाइल बनाना मुश्किल काम होगा। 15 मिनट में मीटिंग क्लोज होती है, 15 मिनट। तो अगर टेलीकॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हर दिन 10 फोन करने, अपने मोबाइल से करना। ये काम आपको करना, कोई स्टाफ नहीं कर पाएगा। टेलीकॉलिंग हमारा काम चौथा क्या है सर? मीटिंग। और मीटिंग में आपको सिर्फ क्या करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ, क्लोज किया, चेक लिया और निकल गया। डॉक्यूमेंटेशन का काम मेरे ऑफिस के लड़के करते, मैं नहीं करता। 300 नंबर फॉर्म भरना, ये पेपर दे दो, वो दे दो, मेडिकल होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा, कोई लेना। और 1 मैन आर्मी हो, P2P आती हो,
कुछ है नहीं आपके पास सपोर्ट, तो फिर तो करना पड़ेगा खुद सारा काम, कोई रास्ता नहीं। और मीटिंग के बाद रेफरेंस लेना वो आपका आर्ट आपको आना ही चाहिए, कैसे करिए रेफरेंस लेना। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, 9 बजे अगर आपने घर छोड़ दिया और शाम के 9 बजे तक वर्किंग किया, 12 घंटे काम किया, बहुत सहज, बहुत ईमानदारी से करोगे 4 मीटिंग आराम से होती है, नहीं होती क्या? 4 मीटिंग होती है। आप 4 मीटिंग करके घर आओगे, अपने आप से पूछोगे मैंने क्या काम किया, भीतर से आ जाएगी घट, बीमा हो या ना बीमा ना हो या ना हो, कोई फर्क नहीं। कर्म करो बस, हम कर्म तो नहीं कर रहे। हमारे हाथ में जो भगवान कृष्ण ने कहा कर्म ही तो है, कर्म प्रधान विश्व रच रहा था, बस वो आप 0.1% दिमाग यूज करते हो। अच्छा आज ये बताइए कि इस काम में किसको क्या प्रॉब्लम आ गई, इतने काम में कि साहब मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्या रीजन क्या है, खुल के बताओगे तो मैं समाधान दे सकता हूँ। सर्विस पे अटक जाते हैं, काट गया तो सर्विस में बस काम नहीं होगा आपके पास। मेरे पास तो है, मैं बता रहा हूं लोगों की। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ अटक रहे हो भाई, क्यों नहीं कर पा रहे काम? सर हाँ बताओ। ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम हमें तो पता है, लोगों की आपकी प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं। हाँ तो ये गलत कह रहा है कि लोगों की प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम पता है। अपनी तो बताओ। हाँ अपनी बता रहे। आपकी बताओ क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं मीटिंग कर पा रहे? बस मैं थोड़ा खोया रहता हूँ, पर मैंने ये एक 0 पीने वाला बताया परसों रात, तो 1 घंटा एक कस्टमर के बाद उसने मुझे नहीं टीवी में जो हंसने वाला आता ना उससे तुलना कर दी, वही मित्र था, आप तो वो बन गए। अच्छा चलो मैं एक आदमी का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, आपके से किसी एक का कर दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? मानेगा कोई? बुरा की क्या बात, पक्की बात है। अच्छा कौन आएगा अपने आप से? एक तो आप ठीक लोग हो, मुझे खराब से खराब चाहिए, भ्रष्ट आदमी जो काम बिल्कुल नहीं कर रहा। मिश्रा जी बोले, बैठ जाओ। कौन से मिश्रा जी? आ जाओ। अचानक ही ऑपरेशन हो रहा है, हाँ। हिला नहीं देगा तो गया प्राण गया। हिला तो गया। कितने बालक हैं? कितने बड़े हैं बच्चे आपके? एक 6th क्लास में, एक फर्स्ट। 6 और फर्स्ट। कितनी एज है आपकी? मेरी है 34। कब से एजेंसी चला रहे हो? 12 साल हो गए सर। 12 साल, तो बस 2 साल के बाद वनवास पूरा हो जाएगा आपका। जी सर, अभी मार्च में है। बीवी वर्किंग है कि हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है। तो आप पिछले अप्रैल से और अब मार्च तक कितनी पॉलिसी बेच पाए? 21। 21 पॉलिसी, क्या बढ़िया काम किया, गजब का काम किया। अच्छा सुबह से शाम तक क्या क्या कर, थोड़ा बताओ हमारे को आप। सर माइक की जोड़ते हैं या आवाज बहुत तेज है? बहुत ही बताइए। 5 बजे तकरीबन 5 बजे उठ जाता हूँ मैं डेली, और 6 बजे के आसपास बच्चे को वैन में ड्रॉप कर देता हूँ स्कूल के लिए। 5 से 6 बच्चे को ड्रॉप करने में नहलाने का काम भी आप ही करते हो क्या? वो अपने आप रेडी हो जाता है, मैं 6 बजे छोड़ के आता हूँ सर। अच्छा वैन में। तो 5 से 6 उठे आप, हाँ, वो 6 तक किया क्या? 5 से 6 अपना थोड़ा बहुत जो भी क्या करना है मुझे डेली, वो अपना लिखता हूँ, उसको करता हूँ। क्या लिखते हो तो बताओ, खुल के बताओ यार जो भी। आज ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, क्या लिखते हो? बस यही प्रोस्पेक्टस ढूंढता हूँ कि जहाँ से मुझे इंश्योरेंस मिल जाए, अच्छा और मैं लगा भी रहता हूँ और उसमें वर्कआउट भी करता हूँ, बट सक्सेस नहीं हो पा रहा सर। अच्छा, तो 5 से 6 आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो हाँ जी, डेली? डेली मैं दिखा सकता हूँ, रूटीन मेरे पास डेली है सर। डेली। नेक्स्ट क्लास में ला सकता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों को ड्रॉप करने के बाद फिर सुल्तानपुरी में मैंने ऑफिस बना रखा अपना LIC का, तो वहाँ पे जाता हूँ, बैठता हूँ वहाँ पे तकरीबन 2 या 3 घंटा बैठता हूँ। कितने बजे पहुंच जाते हो ऑफिस में? तकरीबन 9 बजे सर। तो 6 से 9 क्या किया? बस सर घर पे रहता, न्यूज वगैरह देखता हूँ। जय हो, आ गया ना, प्रॉब्लम आ गई ना। बीमारी आपके पास खुद है। 6 से 9 3 घंटे, 3 आवर्स, 18 घंटे का मैक्सिमम वर्किंग होता है, 6 घंटे सोना ही पड़ेगा। 15 घंटे आप काम ठीक वर्किंग करते हो, 3 घंटे तो खो दिए घर में बैठे बैठे। न्यूज अखबार, भाई आजकल एप्लीकेशन मोबाइल में है, सारा अखबार इसमें चलता है 24/7। चलता कि नहीं चलता? ये तो प्रॉब्लम हो रखी है। तो 6 से 9 आप कुछ नहीं करते, खाली न्यूज देखते हो, बीवी के साथ गप्पे मारते हो, हाँ, ब्रेकफास्ट करते हो, पोछा झाड़ू करते हो घर का,
करते हो तो बता दो। रोटी बनाते हो, क्या करते हो? तो ये भी कर सकते हो काम भाई। बिल्कुल अगर आप पूरे झाड़ू कर रहे हैं खाना बनाने की तो झाड़ू वाली नहीं आएगी, 500 बचेंगे ना। बिल्कुल 500 ना 2000 रुपये बचेंगे। जाता हूँ, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही सर काम में। तो आप खुद ही तो कारण हो उसका। 600 लोग भाई, उसके बाद क्या बचा? उसका अच्छा 600 लोग तुम ऑफिस आ गए, ऑफिस में क्या किया? ऑफिस में बैठ के कॉलिंग वगैरह करता हूँ, कुछ लोग आते हैं उनको टैकल करता हूँ और अपना बस फिर फील्ड में निकल जाता हूँ। अकेले हो ऑफिस में, कोई पीएन वगैरह रखा हुआ है? अभी तो सर एक रखा हुआ था स्टाफ, अब एक नया ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो ढंग से नहीं आ रहा सर। मतलब अभी है नहीं स्टाफ। हाँ P2P। चलो ऑफिस में बैठे, फिर ऑफिस खुला था शाम तक नहीं, फिर शाम को मैं तकरीबन जब ऑफिस से आता हूँ तो 7 बजे करीब खोलता हूँ ऑफिस, 2 घंटे और बैठता हूँ। नहीं, दिन में कितने से कितने बजे तक ऑफिस खोला? 1 बजे तक खुलता है सर, उसके बाद शाम को खुलता है 7 बजे। 1 बजे तक आप अपने ऑफिस में होते हो ना? हाँ। उस समय क्या करते हो ऑफिस में? बस सर बैठा रहता हूँ और 4 घंटे हो सोचता हूँ, कर ही नहीं पाता। सोचता हूँ। और बोला, कोई बोला कि अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, इतना खर्चा होगा, बोला 1 रुपया भी नहीं। और बोला क्या बात कर, तो सोचने का क्या खर्चा? ये सोचा मत कर देंगे, घटे नहीं होगा। सोचने का क्या खर्चा? फिर लंच करने के लिए क्या घर जाते हो? आप लेके आते हो? लंच आ जाता है, मिसेज लेके आता है। अच्छा मिसेज लेके आ जाते घर के पास में ही है। हाँ, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, गुप्ता जी आपकी ले रहे हैं। अच्छा, फिर रात में 7 बजे आपने दोबारा से ऑफिस खोला, हाँ, तो उसमें क्या होता है? बस 2 घंटे और बैठता हूँ। बैठते हो। हाँ जी। तो आपने जो 1 बजे आप ऑफिस से निकल के जाते हो, वो क्या 1 से 7 क्या करते हो? 1 से 7 LIC ऑफिस में जाता हूँ सर, करोल बाग में ब्रांच में रोज? वहाँ पे कोई भी इंक्वायरी जाती है उसको टैकल करता हूँ। सर इसमें कुछ सुधार दीजिएगा। अभी वहाँ से कुछ प्रोस्पेक्ट। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। यहाँ सारे विजय कुमारी मुझे लगते हैं। विजय कुमार ही लगते हैं। तो बड़ी कविता है, अपने घर की दीवारों को हमने देश समझ रखा। सही बात, करना धरना कुछ नहीं। बैठिए, तालियां बजाइए सर इसमें एक बार सुधार तो दो। बताओ, बैठो। सर मैं तो भाई की एक चीज की महानता मानता हूँ, 21 पॉलिसी में कोस्टिंग कैसे निकाली, बच्चे कैसे पाले हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। प्रॉपर्टी का भी काम है सर। हाँ, असली बात बताया ऑपरेशन। प्रॉपर्टी का काम भी है, नहीं वो ब्याज बट्टे का भी काम है। ब्याज बट्टे का भी काम है, बच्चे पैदा करने वाला भी काम है। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम नहीं है क्या? हाँ 6 से 9 में हो गया वो तो। देखिए, हमने इंश्योरेंस को बिजनेस समझा ही नहीं, हमने इसको बहुत लाइटली ले लिया। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सर एक बंदा और ले लो, ऑपरेशन डबल सही रहेगा। अरे मित्रों को ले लो। सर ये बोलो जो कह रहा है उसी को ले ना, देखो आज पता लगे। मैं तो आने तैयार हूँ, जो आ रहा है, जो कह रहा है। ये देखो ट्रायंगल बैठा त्रिनगर का एकदम 1 2 3। मतलब आप कहीं से भी त्रिनगर से भाग नहीं जा सकते। देखिए बैठो, मुझे जो तुम्हें पता है। नहीं सर एक और ले लो, ऑपरेशन सही रहेगा। एक बात क्लियर बात है, एक बात समझ लीजिए, हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं, किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहे। मैंने आपको टूल दिया पिछली बार, पोर्टफोलियो फाइल बनाओ। इसने बनाई क्या? शुरू किया? मैंने शुरू किया। वेरी गुड। पोर्टफोलियो फाइल देखिए साहब, बहुत आसान है, अपॉइंटमेंट लेना आसान है। 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी, प्रीमियम 0। कॉन्सेप्ट में आपको बता रखा है। किस किस को पता है ये? सर मुझे पता है। किस किस को नहीं पता? सबको नहीं पता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। ये पॉलिसी लेने वाली नहीं है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट लेने की पॉलिसी है। किसी के घर में घुसना हो तो ऐसी चीज बोलो ना जो अगला कहे, अरे यार रात क्या यार, तो 11 बजे आ जाइए ना। मैं तो 2 बजे सोता हूँ रात को, मैंने 11 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्यूरियोसिटी के बिना कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा। अनिता मैडम कह रही थी कि मैं गई ग्राहक के पास और वो अपॉइंटमेंट देने के बाद भी खिसक गया। आपने बोला ना, yes. आपने इतनी कमजोर बात की कि वो खिसके गई। क्या है कि
कोई आपसे 3 बातों से मिलता है, 3 कॉन्सेप्ट आपसे मिलेंगे, भाव से, प्रभाव से, अभाव से। पहले इसको समझ लीजिए, भाव से, अभाव से, प्रभाव से। अब उसको तीनों नहीं है आपके मीटिंग में, तो मीटिंग क्यों करेगा आपको? उसको तो दिमाग चाहिए नहीं। प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी में है नहीं। भाव या फिर वो इतना आपके प्रति श्रद्धा से भरा हुआ है। राजेश चेतन जी आएंगे, संत के सरीखे आदमी है, महापुरुष है, ज्ञानी है, कवि है, इंटरनेशनल फेम आदमी है, मोदी जी तक उसके रिश्ते हैं, तो मिलना चाहिए उस आदमी से। सेलिब्रिटी घर पे आ रहा है सर, सेलिब्रिटी घर पे आ रहा है। तो आपके पास जब तीनों चीजें नहीं, तो कुछ तो ऐसी चीज पैदा करो कि वो क्यूरियोसिटी में आपसे बात मिले। तो क्या बोलोगे ऐसा? आप कहो फोन पे, भाई साहब 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी बेच रहा हूं आजकल मैं, प्रीमियम 0। क्यों 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी बेच रहा हूं आजकल मैं, प्रीमियम 0। लोगे क्या? सामने से क्या आवाज आ सकती है? हाँ, कब आओगे? वेलकम, पलक पावड़े बिछाए बैठा हूं। टूल तो आपके हाथ में मैं दे रहा हूं ना, अपॉइंटमेंट का। सिर्फ सो सिंपल, 100 करोड़ की पॉलिसी प्रीमियम 0 कैसे? जिनको नहीं पता वो सीख ले 2 मिनट में। ये पॉलिसी देखने की नहीं है, खाली समझाने की है, मीटिंग लेने की है। किसी के पास अगर बिजनेसमैन बड़ा है, 100 करोड़ रुपए का लोन हो, 100 करोड़ रुपए का लोन हो। देखिए एक बात समझ, टाटा हो या बिरला हो या अंबानी हो, कोई लोन सबके पास। जो एक सिंगल शॉट में टीओटी करते हैं अशोक जी, वो उस बड़े आदमी से मिलते हैं जिसके ऊपर लोन ही लोन होगा। समझ रहे? अब ये 100 करोड़ रुपए का लोन उसके ऊपर है, तो इसका मतलब 100 करोड़ रुपए का पहाड़ उठा के खड़ा हुआ आदमी। यस और नो? यस। ये पहाड़ है, वो गया तो परिवार गया, दब गया पहाड़ से, क्योंकि पहाड़ उसने उठा रखा है, गिरिराज उसने उठा रखा है। वो गया तो परिवार के ऊपर गिरिराज गिरा। वो अकेला नहीं मरेगा, उसके साथ पूरा परिवार ही मरेगा। और पूरा परिवार ही नहीं मरेगा, पूरी इंडस्ट्री मरेगी। पूरी इंडस्ट्री नहीं मरेगी, सारा लेबर जो स्टाफ वो भी मरेगा। बहुत दूर तक इफेक्ट जाते हैं सर। हाँ, तो 100 करोड़ रुपया का उसके ऊपर लोन है, ये एक पहाड़ उठा के खड़ा है। आपने कहना है साहब ये 100 करोड़ रुपए का लोन जो आपका खड़ा है, ये बैंकों ने आपसे आपकी सेल्फ गारंटी, परिवार की गारंटी, यानी कि बैंक वाले जब तक प्रॉपर्टी कब्जे में ना कर लें और उसकी सेल्फ हाथों के पैरों के अंगूठे ना लगवा लें, खुद के भी, बीवी के भी, बच्चों के भी, तब तक बैंक वाले लोन देते नहीं है। पता है आपको इस बात का? 100 करोड़ रुपए का लोन और कुछ खिसक गया मामला, तो क्या 13 दिन बैंक वाले होने देंगे? नहीं। बताओ यार, नहीं होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। क्या करना? 100 करोड़ रुपए के लोग उसको एक पॉलिसी देना। इसका नाम है पॉलिसी का लायबिलिटी हेजिंग। लायबिलिटी हेजिंग, हेजिंग, HEDGING, हेजिंग। स्पेलिंग देख लेना, बाकी प्रभाव समझ लेना। लायबिलिटी हेजिंग इंश्योरेंस। और उसको क्या करना है साहब? 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी, जो आपके पास लोन है, मैं आपको एक लायबिलिटी हेजिंग इंश्योरेंस देता हूं, जिसका प्रीमियम रहेगा 0.5% से लेके 1% तक। क्या प्रीमियम रहेगा? 0.5% से लेके 1%। 100 करोड़ रुपए की पॉलिसी आपने दी, कितना प्रीमियम बना 0.5 के हिसाब से? 50 लाख रुपया ईयरली, 50 लाख। आधा परसेंट मतलब 1% होता तो 1 करोड़ होता, आधा परसेंट कितना हो गया? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा? बताओ भाई, मिल जाएगा। 100 करोड़ रुपए का। हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं तो 0.6 लग जाएगा, और खराब होगी तो 0.7 लग जाएगा। हमने 1% तक का बोल दिया उसको, 0.5 to 1%। 50 लाख रुपए की पॉलिसी आपने टर्म इंश्योरेंस, जिसका नाम रखा आपने टर्म इंश्योरेंस मत बोलना, लायबिलिटी हेजिंग इंश्योरेंस बोलना है। टर्म इंश्योरेंस बेचते ही दूसरा आदमी आपका दुश्मन हो जाएगा। मैंने परसों प्लान क्लोज कर दिया, ये वाला
स्टेट लिक्विड स्टेट वाला, और जैसे मैंने जीवन लक्ष्य उसको गलती से बोल दिया, वो अपनी जीवन लक्ष्य है वो छोड़ा हो गया बस। उसके रिश्तेदार साले साहब प्रकट हो गए अचानक, एजेंट है वो। उसने कहा था चेतन क्या रहे, बता लो कौन सी पॉलिसी बेच के जा रहे हैं आपको। तो हमने जीजा को बता दी जीवन लक्ष्य, जीजा ने फोन किया साले को आ जाए जीवन लक्ष्य भेज दो। मत बताओ ये अपना कौन बना जाए सिद्धांत तब तक नहीं बताऊं। हाँ, चांदनी चौक में एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम है कंवर जी। उसकी दाल बीजी बहुत प्रसिद्ध है, लाइन लगते व्यक्ति है। आज भी दाल बीजी के अंदर कोई लेबर, कोई हलवाई, कोई मजदूर नहीं बनाता उसको, वो बाकी सब काम करते हैं। जब मसाला डालने का नंबर आता है तो लाला जी खुद आते हैं। मसाले की रेसिपी क्या है आज तक लाला जी किसी को बताई नहीं है। जिस दिन वो रेसिपी बता देंगे खेल खत्म। दुकान वो चल रही तो इसी वजह से चल रही। कंवर जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है इसको बताना है। 50 लाख रुपए का लाइबिलिटी का प्रीमियम आएगा। अब ये पॉलिसी बन के आगे सर, पॉलिसी बनते आपके क्या करना है, आपको इस पॉलिसी को जिस बैंक से उनका 100 करोड़ रुपए का लोन चल रहा है उस बैंक के नाम क्या करना है, असाइन करना। असाइनमेंट हो सकता है ना अपने यहाँ पे बैंक के नाम। 100 करोड़ रुपए का आपने लाइबिलिटी हेजिंग इंश्योरेंस बैंक के नाम असाइन कर दिया और बैंक में गए असाइनमेंट करने के बाद, सर जी आपके पास मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, आपने रखी हुई है, मेरे कुछ हो गया तो आप मेरी प्रॉपर्टी को तुरंत बेचोगे। आज के बाजार में प्रॉपर्टी बिकना आसान है क्या? नहीं है। तो मैं आपकी टेंशन खत्म कर देता हूँ। मैं मर जाऊं तो आपको प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। ये बैंक के नाम 100 करोड़ रुपए का भारत सरकार का बॉन्ड आपको देके जा रहा हूँ। मेरे मरते ही LIC ऑफिस में जाना, 100 करोड़ रुपए वहां से ले आना, मेरी प्रॉपर्टी ऐसी कैसे रहेगी। बैंक के पास डबल गारंटी हो गई क्या? प्रॉपर्टी तो उसके पास ऑलरेडी है ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100 करोड़ की लाइबिलिटी हेजिंग इंश्योरेंस बैंक के नाम हो गई। क्या असाइनमेंट के बाद LIC क्लाइंट के परिवार को 100 करोड़ रुपए देगी? नहीं देगी। जान निकल जाए तो भी ना दे। ये पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा ही बैंक को। बैंक वाले हिसाब किताब करके ही वापसी करेंगे परिवार को, अकाउंटिंग करने के बाद। बैलेंस वापस ले। अब आपने बैंक को ये पॉलिसी देके फिर एक रिक्वेस्ट करनी है, सर जी आप मेरे से 12% का ब्याज दे रहे हैं और मैंने आपको बिल्कुल आश्वस्त कर दिया, प्रॉपर्टी भी दे दी, 100 करोड़ की एक्स्ट्रा गारंटी दे दी। अब तो मेरे को AAA के अंदर ले आओ रेटिंग में। बैंक में रेटिंग होती है क्यों जी भैया? अब मेरी रेटिंग बदल दो और मुझे 12% के बदले 11.5% का ब्याज लगाओ, आधा % ब्याज कम करो। बैंक मना करेगा, नहीं साहब ये नहीं हो सकता। तो ठीक है साहब, मेरे पास दूसरे बैंक की ऑफर है, मेरा अकाउंट वहां से क्या हो, सोचो बैठो, ठंडा पानी पियो, तो विचार करो। आजकल मोबाइल वाले दुखी हैं। मोबाइल का बिल ज्यादा है तो फोन करो, मेरा कनेक्शन मैं पोर्ट कर दूं दूसरे को। वो कहेंगे मेरे भाई बाप पोर्ट मत कर, तो बोल क्या चाहिए? यस और नो? हो रहा कि नहीं हो रहा? यस सर। 1200-1250 रुपए का बिल रहा था, वही सेम वो अब 600 रुपए में आ गया ना एयरटेल का। तो बैंक वाले भी इसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं आज की तारीख में। जैसे आपको मैं अपना अकाउंट पोर्ट कर रहा हूँ, वो कहेंगे भाई तो आधा % का डिस्काउंट ले ले, मेरे प्राण छोड़। आधा % का डिस्काउंट मिलते ही 50 लाख रुपए आपके आ गए बैंक से वापसी। 100 करोड़ की पॉलिसी, प्रीमियम 0। बहुत बढ़िया सर। मेरे क्लाइंट का 3 करोड़ का लोन था, लेकिन बैंक वालों ने मना कर दिया इंटरेस्ट रिड्यूस करने को। उन्होंने बैंक को आंख नहीं दिखाई होगी ना थोड़ा सा। हाँ 3 करोड़ अमाउंट भी छोटा है ना सर। मेरी सेविंग है इसके ऊपर में। हाँ उस क्लाइंट का HDFC में लोन था, है ना। तो पानी पिलाना बेटा। वो वहाँ गया, वो अपने को कराने के लिए, काम के लिए, बैंक ने मना कर दी। पानी देना भाई। तो बंदा हमारे ऑफिस में आया, मैं बोला कि आप ये बोलो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा 8:30 में शिफ्ट हो रहा है ना। फिर आपको करने के लिए पेपर पर लेंगे, आप जब उसको मांगो कि मेरा ऑफिस कर दो जी, मैं वहाँ सेटल करने जा रहा हूँ। और फिर बैंक में तुरंत उसको 8:30 में HDFC में कुछ 0.25 पैसे उसने लिए और तुरंत उसका शिफ्ट कर दिया। और उस बंदे का 1 साल की EMI पूरी बच गई। वो बंदा खुश होकर मेरे को क्वार्टरली 8,000 प्रीमियम दे गया, बोला मेरे को यहाँ पर डाल दो। तो मैंने काफी लोग हेल्प किया। एक बात समझ, मैं पहले क्या बोला था, ये कंसेप्ट बेचने के लायक नहीं है, बेचने लायक।
लेकिन गले तो उतरता है लोगों के। जब मैंने, आप इतने जरूर एजेंट यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों ने गले उतार दिया, उतरा नहीं उतरा आप लोगों के? सर ये मैंने लैंग्वेज बोली ना, तो मुझे उससे तुलना कर दी थी भी हाथ से उससे। और दूसरा, कल मैं वहाँ गया उसी ग्रुप में, तो मेरा मित्तल तेरा अपहरण होएगा और हरियाणा से होएगा। मतलब ऐसा क्यों? नॉलेज, ये नॉलेज बोले लोग तेरी नॉलेज खरीदेंगे, तो वो उसको बोलो तुम नॉलेज कहते हो, मेरे गुरु कहते हैं 1.1% नॉलेज है मेरे पास। 0.1%। सर तो वहाँ मीटिंग में पॉलिसी असाइन तक सारा कुछ बताना है क्लाइंट को कि हम ऐसे फिर बैंक में जाएंगे, ऐसे होगा। ऐसा सुनिए बात को, ये एक ऐसा हथियार है, इसका नाम है ब्रह्मशस्त्र। बोला मैंने, इसका नाम दिया ब्रह्मशस्त्र। ये ब्रह्मशस्त्र बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस के दरवाजे खुलवाने के लिए है। आप कह रहे गेट बंद पड़े, आपको बुला के अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास कोई क्यूरियोसिटी नहीं है किसी बात की भी। जब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे मिलोगे कैसे? इट इज द मास्टर की। बट सर 100 करोड़ सबको कर सकते हैं, मतलब ये, या हमें पता है क्लाइंट की वर्थ या इस तरीके से? आप वर्थ में क्यों घुसते हो? आप एग्जाम्पल 100 करोड़ का दो ना, बस अब वो 50 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, तो उसकी टेंशन है ना। साइन करने से पहले ही हम उससे बैंक से बात करेंगे, अगर साइन हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर चेंज करवाना पड़ेगा। या आप तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने क्या बोला? पॉलिसी बेचनी थोड़ी है। उसको ज्यादा तकलीफ होगी तो अपने आप आएगा आपके पास। आप उसको बता के दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ तुरंत। मैं कहता हूँ, मेरे पे छोटे क्लाइंट होते हैं और आप सबके क्लाइंट मैं अपने कब बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 5 रुपये रोज में 5 लाख का बीमा। कोई कस्टमर, कोई एजेंट किसी को नहीं बताता। वो उसको मैं बताता हूँ, करता नहीं। क्यों? टर्म से मैं बेच नहीं जाएंगे। वो कहता वैसे भी मिलेगा क्या? मालूम मिलेगा कुछ नहीं। वो कहता यार इसमें मिलेगा नहीं। फिर मैं कहता हूँ 10 रुपये रोज देंगे, उसमें तेरा पैसा वापसी मिल जाएगा। 5 रुपए में 5 रुपये रोज में 5 लाख का बीमा। अच्छा 5 लाख का। मतलब मेरा सिंपल छोटी कस्टमर है ना, हाई लेवल में नहीं जाता। पर ये वो कस्टमर कहीं और ध्यान होगा तो वो सुनने लग जाता है। और फिर वो कहता है इसमें मिलेगा कुछ नहीं, मतलब 10 रुपये देख फिर वापसी। तो मुझे 10 रुपये वाली बेचनी होती मान लो, तो ट्रैवल इंश्योरेंस तो बेचता ही नहीं, बताता है सबको आकर्षण करने के लिए, अपनी मीटिंग करने के लिए। थैंक यू। कोई इसमें ये आता है लोन प्रोटेक्टर के नाम से एक पॉलिसी पहले करके रखते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें? वैसे मैं करता रहता हूँ, 2-3 किया मैंने इस पॉलिसी। ऐसा है, ये सारी चीजें आएंगी। आपको पॉलिसी बेचने नहीं है दोस्त, मैंने केवल बोला। अगर टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचकर एक तो अपने को क्या बचेगा? पहली बात। दूसरी बात, ये पॉलिसी 20 साल तक चला सकते हो क्या? क्योंकि प्रीमियम इसमें तो 15 दिन में पॉलिसी लग जाती है। पता है इस बात का? टर्म इंश्योरेंस हिंदुस्तान के अंदर जितनी टर्म इंश्योरेंस होती है उनका 70% लैप्स होती है। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? जानकारी है कि नहीं है? टर्म इंश्योरेंस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के वो है। सर टर्म इंश्योरेंस जोश में खरीदी जाती है, उसमें प्रीमियम भरी जाती है, बेहोश होकर बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक बोला। जोश में खरीदी जाती है, होश में प्रीमियम भरा जाता है, बेहोश में बंद हो जाती है। उदाहरण अरे भैया सारा तू ही बोल रहे यार। सर एक चीज है, जो लोन प्रोटेक्शन देते हैं ना लोन के साथ, हाँ, उसमें माइनस पॉइंट क्या है कि इनकेस पार्टी की डेथ हो जाती है तो लोन ही रिकवर होगा और फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात होती है। अगर हम उसके एवरेज में दूसरी पॉलिसी बेचते हैं, उतना लोन क्या कहते हैं असाइनमेंट करा के, वो लोन तो रिकवर हो जाएगा। मान लो 1 करोड़ की 50 लाख का लोन, तो 50 लाख फैमिली को मिलेगा। तरीका होना चाहिए समझाने का। जब वो कहे कि मैंने लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी ले रखी है, तो फिर ये बताना प्राइवेट कंपनियों का डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशो 60 से 70% है। कर ले लो प्रोटेक्शन, गारंटी है कि और आप 30% में आप आ गए तो क्या होगा? उसमें भी सर वो 10 साल के लिए देते हैं, ज्यादा लंबा देते भी नहीं है। 8 ईयर का प्लान देते कल क्या हुआ, मैं देखो यार, आप ये प्लान डिस्कस मेरे साथ मत करो। मैंने इसलिए आप मेरी गाड़ी रुकवा दी आप लोगों ने। मेरा विषय चल रहा है टेलीकॉलिंग जी, और मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप किस तरह से लोगों से क्यूरियोसिटी जगा के अपना प्लान ले सकते हो। दूसरी बात करो फोन के ऊपर। साहब जी, लिक्विड स्टेट एक LIC बेच रही है, 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट दे रहे हैं हम लोग, 1.5 लाख की EMI है, 10.5 करोड़ रुपए की उसकी बाई बैक गारंटी। क्या शब्द बोलोगे? अच्छा शब्द, थैंक यू।
बाई बैक गारंटी 10.5 करोड़ की। ये एक नया कॉन्सेप्ट LIC लेके आई है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप कहें तो आपसे मिलो, प्रॉपर्टी का मार्केट तो बहुत ठंडा हो रखा है, हमारे पास एक लिक्विड स्टेट है। क्या लगता है सामने वाला क्या कहेगा? ना सामने वाला आपके दरवाजे खोले, आपको चाय पिलाए, भाव आपके पास नहीं, अभाव आपके पास नहीं, प्रभाव आपके पास नहीं, कुछ तो रखो। फिर मीटिंग कैसे मिलेगी? प्रॉब्लम ये है राजेश, मीटिंग नहीं मिल रही, वो मिलने को तैयार नहीं है। अब कल मैं इसी के पड़ोस में गया, विजय के पड़ोस में 10 लाख की पॉलिसी बेच के आऊँ। सर एक बार लिक्विड स्टेट मोहब्बत कर लो पड़ोसियों से, नहीं तो वो बदल लेंगे पड़ोसी अपना। सर ऐसा है सर, कल हमारी 11 पॉलिसी बेच के आऊँ 10 लाख। कल मैं एक क्लाइंट के पास गया मीटिंग करने के लिए, उन्होंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में मेरे से डिस्कस करी। मैंने LIC को उसको बताया कि भाई 1 करोड़ पे इतना रुपया प्रीमियम। तो वो बंदे ने पता क्या करा, बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर पॉलिसी बाजार के अंदर गया और सारा प्रीमियम उसने सामने स्क्रीन, उसने क्या करा, लैपटॉप के सामने एक बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, जूम करके क्या करा, दिख रहा है क्या? मैंने भाई नजदीक है, चश्मा भी पहन रखा है, अपने मन में सोचा। तो वहां पर क्लेम सेटलमेंट के अंदर जब आया, मैंने कहा कि LIC का जो क्लेम सेटलमेंट है 99.36 के आसपास है, जो कि हम क्लेम इतने सेटल करते हैं, पॉइंट समथिंग जो है सेटल नहीं करते किसी वजह से। जब स्क्रीन पे देखा SBI का 85% क्लेम सेटलमेंट लिख रखा था, प्रीमियम जरूर कम था और सारी कंपनियों का, LIC का नहीं था, क्योंकि हो सकता है LIC का टाइप उनके साथ ना हो, बाजार के साथ ना हो। जब उसमें देखा कि किसी एक भी बंदे का 95 से ऊपर नहीं था, सबका नीचे नीचे। मैंने ऐसा देख लीजिए आप, कह रहे ये तो बड़ी बात सी है। मैंने कहा हो सकता है कि जो आपने पॉलिसी ली है इस 5% और 6% में आप भी आ जाएं। यानी ये सोचने वाली बात। दोस्तों दरवाजा कैसे खुले, प्रॉब्लम ये आ रही, जाए तो जाए कहां, इट इज योर प्रॉब्लम। तो क्या करना, कुछ टूल ऐसे देना, टेलीकॉलिंग में बोलना कि सामने वाले दरवाजे खुद खोलो। लिक्विड प्रॉपर्टी वाला है वो, सर ने जो बात बताई, बाय बैक गारंटी का कुछ इस तरह का मैसेज हो या रख के उसको बताया। क्लास में कितने दिन के बाद आए हो? 2 क्लास पिछले में आया। बस वही 10 क्लास में मेरा इतना माल मिला, 2 क्लास का पानी बह गया बहुत जबरदस्त। हाँ वो आप अपनी आप क्लोजिंग वाला जो आप बता रहे थे, अरे लग रहा है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, अब आप बहुत बड़े आदमी हो गए, बच्चे नहीं रहे। जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, और किसी दिन स्कूल मिस हुआ करता था तो अपने सहपाठी के घर जाया करते, फोन तो नहीं करते थे। मुझे याद है, मैंने जब भी क्लास स्कूल मिस किया तो मैं अब बीच में 1 घंटा निकाल के उसके घर जाता, आज क्या क्या काम हुआ था, कॉपी दिखा, उतार देते थे। क्या था ये? अच्छा ये क्या था, ये क्या बताया टीचर ने, जिससे कि आपने दिन का गैप किया। अब क्लास तो आगे चलेगी, आपका एक दिन खराब नहीं हुआ, आगे का सारा जो लिंक सिलेबस था वो भी गया। इतना भाई महानुभाव, इतनी कृपा किया करो, अगर क्लास में किसी ना हो तो पूछ लिया करो, किसी को फोन करके साथी को, आज चेतन जी ने क्या बताया, क्या पढ़ाया। नहीं, हमारे प्रिंसिपल साहब वो दंड नहीं दे रहे ना, वहाँ जो है क्लास में खड़ा कर दिया था, वो मतलब दिखाओ कॉपी दिखा, बैन हो गया, अब तो दंड देने की परंपरा ही खत्म हो गई। हाँ मतलब कॉपी दिखाओ, नहीं करे ही नहीं, खड़े हो जाओ, यहाँ दे सकते हैं। दंड देंगे तो अगली बार आएंगे नहीं। ये तो सब ध्यान में आ गया। आपने कभी ये बोल के कभी मीटिंग ली है क्या? करो यूज भाई, अगला सुने तो ना, एक ऐसी बात आपकी सुनी तो ना, वो कहेगा ऐसा एजेंट तो कोई भी नहीं है मेरे पास जो ये बात करता। नेक्स्ट वो क्या करना, ये काम तो करने हैं आपको खुद, बस इतने काम करें। टेलीकॉलिंग मीटिंग, ये अपना सिस्टम ठीक करो, 9 बजे घर छोड़ दो और 30 मिनट बिजनेस होगा, रात से शुरू हो जाए। ऑफिस से क्या काम करना है, ऑफिस में एक डिपार्टमेंट होगा PR, पब्लिक रिलेशन। एक लड़का परमानेंट इस काम में लगाओ, PR में लेके क्या करना है, सबसे पहले तो आपने गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। कॉन्टैक्ट लिस्ट, गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट को सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के नजरिए से कैसे बनाना, ये पूरी 3 क्लास मैंने खर्च की इसके ऊपर। ये काम रेगुलर बेसिस पर ऑफिस में होना चाहिए।
गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी डिटेल उसमें डालो ग्राहक की, फोन नंबर, एड्रेस कहाँ है। अब तो इतना आसान हो गया तरीका, मेरे पास सारे एड्रेस मेरे गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। मुझे किसी घर जाना होता तो मैं रास्ता नहीं पूछता, उसके कॉन्टैक्ट में गए, एड्रेस अपने आप ही वो नक्शे पे ले जाता है गूगल, आप उठा के बटन दबाइए वहां तक पहुंच जाए। गूगल मैप खोलोगे तो दिखा भी देगा आसपास किस किस का घर है। और हाँ यस, और नई बात ये बता दूं, ये बात बहुत अच्छी बताई। अभी आप किसी के घर गए, आपने वहां लोकेशन पे जाके क्लिक किया और आपने उनके फोन नंबर, एड्रेस से गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल रखे हैं, तो वो बताएगा नालायक कि तेरे 4 ग्राहक तेरे आसपास में बैठे इंटरव्यू ले। अपना नहीं बोलता गूगल नक्शा, नियर बाय फ्रेंड्स अपना बताता है, ये वैसे करता है स्पार्किंग, ये घर भी तुम्हारा है, ये घर भी तुम्हारा है, तब तक दिल्ली पूरी मेरी है। अपने में गूगल बता रहा है। गूगल से दोस्ती कर लो। अब एक नया टूल अगली बार अप्रैल से शुरू करूंगा मैं, गूगल से क्या क्या काम कर सकते हैं। एक वंडरफुल टूल आ गया गूगल के अंदर, वॉइस टाइपिंग। हिंदी में बोलिए, और टाइप करता है, शुद्ध टाइप करता है, एक भी हिंदी का अक्षर गलत टाइप नहीं करता। मैंने कल सीखा उसको, वॉइस टाइपिंग। आपको 1 किलोमीटर लंबा टाइप करना, टाइप करने की जरूरत नहीं, बोलते जाओ वो इतनी स्पीड से टाइप करता है, पूछो पूरी रामचरितमानस टाइप कर लो बोल के। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करता है, दोनों में करता है। इंग्लिश बोलेगा कैसे? इंग्लिश सबको आती है, ABCD। दोस्तों गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये डेली अपडेट करना चाहिए। गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और बता दें, अप्रैल अप्रैल से दोबारा बताएंगे, अप्रैल से दोबारा, अप्रैल से दिसंबर तक यही चलाएंगे गूगल कॉन्टैक्ट। जिसको पहले सीखनी हो फीस देके मेरे ऑफिस में आ जाए। क्या बात है, ये सही है। गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट ठीक बात है, फिर 2 लक्ष्य को भी टाइम देंगे। दूसरा जो पीआर का काम बहुत जरूरी है, जो आप में से कोई भी नहीं कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम डाक को भूल गए, पोस्ट को भूल गए। हर क्लाइंट के, हर एजेंट के ऑफिस से 25, 30, 40 कुरियर डेली होनी चाहिए। 25, 30, 40 कुरियर डेली होते हैं किसी के ऑफिस से? नहीं होते, नहीं होते, महीने में 2-3 होते हैं बस। कुछ नहीं। देखिए वो जो भेज रहा है लिफाफा, वो कुरियर से आया ना। आप देखिए चिट्ठी का महत्व कम जरूर हो गया, खत्म नहीं हुआ। और एक बात समझ लीजिए, जो चीजें समाज में लोग कम से कम प्रयोग करते हैं और आप उनको प्रयोग करने की ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। बाकी सब तो वही कर रहे हैं, बाकी सब तो ईमेल भेज रहे हैं और आप लेटर भेज रहे हो। तो कुछ डिफरेंट करो ना, आउट ऑफ द बॉक्स करो ना, कुछ अलग हटके करो ना। तो एक नियम बना लो, ऑफिस से 30 से 40 चिट्ठियां रोज जानी चाहिए। अब कैसे चिट्ठी 30-40 करें, ये भी तो कहा है। 40 लेटर कैसे भेजें? जितने भी प्रीमियम की रसीद है जो आप करते हैं, कुरियर करते हो कि नहीं करते? खाली मेल कर देते हो? मेल कर देते हैं, बंद कर दो। घर में चिट्ठी एक बात समझिए, एक क्लाइंट के घर में साल में आपको 25 चिट्ठी चलेगी प्रिंटेड लिफाफे के साथ में। आपकी ब्रांडिंग हुई कि नहीं हुई? ब्रांडिंग हुई कि नहीं हुई? अच्छा चिट्ठी आपको तो नहीं घुसने दे रहा घर में, चिट्ठी को तो घुसने देगा? घुसने रोक ही नहीं सकता। आपकी तो एंट्री बैन कर रखी है कि पॉलिसी बच के जाएगा, ना भाव में, ना अभाव में, ना प्रभाव में। चिट्ठी तो कम से कम आपकी जाएगी, घुसेगी यार। तो जो चीज घुस सकती है उसको घुसा दो, ईमेल हो सकता ना पड़े। चिट्ठी तो उसकी वाइफ तो रखेगी। आजकल चिट्ठी आती कितने घर में? 2-3, एक भी नहीं आती। 4 चिट्ठी आती है, चिट्ठी खत्म हो गई। आएगी चेक बुक या कोरियर जाएगी, वो वैसे रख देते हैं। वो हमारा एक दोहा है, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक थैले में ही रखे आंसू और मुस्कान। वो डाकिया बेचारा खत्म हो गया धीरे धीरे। तो अपने को जो काम जनता नहीं करती वो काम अपने को करना है। तो क्या करना? चिट्ठी भेजना। चिट्ठी कौन कौन सी? बर्थडे के लेटर भेजिए, SMS ईमेल तो अलग है, एक्स्ट्रा है। चिट्ठी भेजिए बर्थडे की। आपके मैजिक से चिट्ठी निकलती है, प्रिंट आउट निकलता है, देखा आप लोगों ने निकल के? हाँ निकलता है। बर्थडे का लेटर निकलता है, एनिवर्सरी का लेटर निकलता है। उसको कस्टमाइज किया जा सकता है, हिंदी में कर सकते हो, अंग्रेजी में कर सकते हो, जो चाहो वैसे कर सकते हो। लेटर भेजिए। लेटर के साथ में क्या भेज सकते हैं आप? आपने एक अच्छा सा एनवेलप बनाया, बर्थडे का चिट्ठी दी, उसके अंदर आपने उसके मुताबिक जिसका जन्मदिन है तो कंसेप्ट साथ में जोड़ दिया। या ये ब्रोशर मैं देख रहा था, ये ब्रोशर डाल दिए 2-3-4 इसमें, ये ब्रोशर डाल दिए।
और चिट्ठी भेज दी, क्या लगता है ब्रांडिंग होगी कि नहीं होगी? आपको 10 में से एक आदमी फोन कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता? कितना खर्चा हो जाएगा भाई चिट्ठी भेजने में? 25 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए कोरियर का बिल रोज का होना चाहिए। भेजो, तो बर्थडे की चिट्ठी भेजो, ये आपका डिपार्टमेंट हो गया पोस्ट। रसीट्स कितने भी भेजो, ऑलसी भेजो, किसी की भी ऑलसी भेज सकते हैं आप स्पीड पोस्ट से। पॉसिबल तो भाई हैंड दे के डब्बे के साथ में, भाई हैंड दे के आओ। नहीं, डब्बे के साथ एफपीआर दिए जाते हैं ना जी, एफपीआर डब्बे के साथ दिया है। ये दोनों चीज एक साथ मैं तो 2 चीज एक साथ देता हूँ। ये पोलिंग का चक्कर खत्म। अच्छा, बॉन्ड भी साथ दिए जाते हैं? हाँ, बॉन्ड तुरंत मिल जाता है क्या ब्रांच से? नहीं, रसीद अपने पास रख लेता हूँ, बॉन्ड खाती दे के आता हूँ। एक हफ्ते बाद आ जाते हैं। उसको एक हफ्ते में मिल जाता बॉन्ड? हाँ, 10 दिन। तो आप 10 दिन तक होल्ड रखते हो उसको? हाँ, उसके बाद बॉन्ड मेरे पास 1-1 साल रहता है। फिर उसके बाद मिठाई का डब्बा के साथ में कई होगा तो बॉन्ड भी 1-1 साल रहता है मेरे पास। ओके, तो आप ये रसीद, पॉलिसी बॉन्ड, बर्थडे, एनिवर्सरी, एक महीने में एक ड्राइव चलाओ। हर महीने 12 महीने हैं साल के, 12 महीने में 12 ड्राइव चलाओ। अभी रिवाइवल कैंपेन शुरू हो गया, बंद हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिवाइवल कैंपेन शुरू हो गया तो रिवाइवल कैंपेन का सबको ब्रोशर भेज दो कि साहब आपकी पॉलिसी बंद पड़ी है, आप पॉलिसी रिवाइव करो। अभी कोई सिंगल प्रीमियम प्लान आया है क्लोज एंडेड, उसका ब्रोशर भेज दो लोगों को बाय पोस्ट। ये जो डिपार्टमेंट बिल्कुल भूल चुके हैं हम, डाक वाला, इसको अपने बैक ऑफिस से स्टार्ट करवाओ किसी तरह से भी। और कुछ मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल ऑफिस में होना चाहिए ब्रांडिंग के लिए हमेशा। कोई भी रसीद प्रीमियम की अकेले रसीद मत दीजिए, साथ में उसको कुछ अटैच कीजिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। आपके पास प्रीमियम पॉइंट है तो प्रीमियम पॉइंट के ऊपर, प्रीमियम पॉइंट पे केवल रसीद मत दो निकाल के कभी भी, रसीद के साथ में कोई ना कोई ब्रोशर साथ जाना चाहिए। वो कोई करता है ये काम? नहीं, कोई नहीं करता, करना चाहिए यार। ब्रांडिंग कैसे होगी? जो हम रिसिप्ट कस्टमर को देते हैं उसमें हम देते हैं। दूसरा, एनवेलप जो छुपाते हो, सुनिए बात, मैं आपको तरीका बताऊं। आपके पास एनवेलप है, एनवेलप में आपने देखा होगा वोडाफोन का बिल आता है, देखा आप लोगों ने? एनवेलप हर महीने चेंज हो जाता है उसका। एयरटेल हर महीने चेंज हो जाता है। एनवेलप के ऊपर वो क्या करते हैं, अपने नए स्कीम प्रिंट कर देते हैं कि आदमी एनवेलप भी ना फेंके, पढ़े देख के। क्या ये नहीं हो सकता कि हम महीने में, मान लो हमारे यहाँ 500 1000 एनवेलप की, महीने में 500 एनवेलप करते हैं, हर महीने चेंज करते हैं। आप उसका जो पीछे वाला है, फ्रंट में तो एड्रेस हो गया, इसके पीछे आपने एक एनवेलप पे कंसेप्ट दे दिया, क्रिएट ए प्रॉपर्टी ऑफ ₹1.5 करोड़, लिफाफे पे छाप दिया पूरा, यूज करो। और ये लिफाफा गया उसके पास। क्या लगता है, रास्ता में कोरियर वाला भी पढ़ेगा उसको? और हो सकता है कि वो कहीं वो डिलीवर कराए, वो भी पढ़ेगा। चिट्ठी तो नहीं खोल सकता, लेकिन ऊपर तो पढ़ेगा, पढ़ तो सकता है। तो ये जहां जहां ट्रेवल करेगा लिफाफा, वहां आपकी ब्रांडिंग हो रही कि नहीं हो रही? तालियों पर बैठ लग गया मुझे लगता है। ये अगर आपने पोस्ट डिपार्टमेंट अपने ऑफिस का ईमानदारी से बनाया तो आपको इसी से 10-12 पॉलिसी मिलने की पूरी संभावना है कि नहीं, बताओ। 25 चिट्ठियां अगर आपके ऑफिस से रोज जाने लग गई, 25 लेटर रोज जा रहे कुरियर से, तो आप घर में किसी माध्यम से तो घुस रहे हो ना। नेक्स्ट, ऑफिस के जो सर्विसिंग के काम हो तो सारे करने हैं। कि पीआर डिपार्टमेंट को क्या करना है बताना चाह रहा हूं। सोशल मीडिया, क्या आपके ऑफिस में एवरीडे सोशल मीडिया अपडेट होता है क्या? कोई है लड़का जो डेली व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप अब आपके सिस्टम पे भी चल सकता है, ये पता है ना आप लोगों को, सिखाया मैंने आप लोगों को। लेकिन फोन होना चाहिए ना।
अपना फोन होना चाहिए तभी चलेगा। क्या होना वो चाहिए? स्कैन करता है। स्कैन करता है, एक ही बार करता है, एक ही बार करता है, उसके बाद चलता रहता है। हाँ? लोगों का मतलब चलता रहेगा। फोन हट जाएगा तो भी। हाँ, मेरे से चलता है व्हाट्सएप। आप अपना आप अपना सिखा देगा। अभी अप्रैल का सारा ये शेड्यूल है। दिसंबर से चलिए उसकी ब्रांडिंग हो रही है। आपका व्हाट्सएप आपके ऑफिस सिस्टम से चलता है, नहीं चलाना आता है तो एक जियो की कृपा आ रही है, बरस रही है निरंतर बाबा का। वो तो खत्म हो रही है 31 मार्च को। अच्छा, फिर तो सस्ता प्लान दे दो कोई यार। नहीं, उसका बता देता हूँ। 31 मार्च से पहले उसमें 99 रुपीज या 100 रुपीज दे करके उसको रजिस्टर्ड कर दो। उसके बाद 10 रुपए पर डे के हिसाब से 300 रुपए पर मंथ उसका लगने वाला है पूरे 1 साल तक, और 1 GB आपको डेली मिलेगा। बहुत है, बहुत होता है। और अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो बताना, बात करते हैं हमारी जैसे। अपनी क्लास के लिए स्पेशल डिस्काउंट। तो मेरा कहना ये है, टाइम हो रहा है क्लास का। सोशल मीडिया अपने ऑफिस से डेली अपडेट हो रहा है क्या? SMS जा रहे हैं क्या? मैंने आपको सिखाया था कि एक मार्केटिंग SMS की लाइब्रेरी बनाना, याद है? नहीं है तो आपके पास एक किताब है, किसकी? दिमागी, जिसमें कितने कॉन्सेप्ट हैं? बहुत सारे, 50 कॉन्सेप्ट। ऑफिस में किताब समाधि। सर SMS जो भी अच्छे SMS होते हैं ना, जो हम शूट करते हैं उसको उठा के कलर नोट में डाल देते हैं। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है कॉपी करके डाल। हाँ बिल्कुल ठीक है, कलर नोट में डाल दो। तो लाइब्रेरी वही तो लाइब्रेरी है। और आपने क्या करना है कि एवरीडे ऑफिस से ये 20 डालने के काम, 20 डालने। तो आपने क्या ऑफिस से रोज 20 डालने का कोई काम हो रहा है क्या? सोशल मीडिया पे कुछ जा रहा है, फेसबुक पर कुछ जा रहा है, व्हाट्सएप पे कुछ जा रहा है, SMS कोई हुआ? बैक ऑफिस से ये काम चलना चाहिए रेगुलर। एक आदमी PR का काम कर रहा है, वो यही काम कर रहा है। विजिटिंग कार्ड उसको आए हैं तो दे दिए, विजिटिंग कार्ड डाल दे भाई गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर। सर एक छोटी सी क्लिप देखी थी TS मदान जी की मैंने। हाँ। वो काफी अच्छा है। और उन्होंने क्या बोला कि बचपन में हम सभी लोगों ने लूडो जरूर खेला होगा, ठीक है? तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि लूडो खेलते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन 6 जरूर आएगा। किसी का फर्स्ट टाइम में आएगा, किसी का सेकंड में आएगा, किसी का 5वें 6ठे बार में आएगा। लेकिन अगर आपके एफर्ट्स लगते रहे तो 6 जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो लेकिन एफर्ट्स तो करने पड़ेगा ना। सर मैं कार्ड दिखाने गया था अगर सेल में, वो पर्ची बनती है ना डॉक्टर की, उसमें भी वो स्टेपल करके देते हैं पैम्पलेट डॉक्टर के पास जाने के लिए। आप उसको फाड़ के फेंको या कुछ भी करो, जबरदस्ती सबको देते हैं पर्ची। डॉक्टर के पास जाना है तो वही पैम्पलेट होता है, अगर सेल में ये है वो है, जबरदस्ती देते हैं सब। तो मैं सिखा गया हूँ सी। ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो सबको देते हैं। आप कहीं से भी कोई अच्छी बात मिले उसको पकड़ लो ना। आपके पास इतने सारे ब्रोशर हो सकते हैं, आप रसीद खाली देखते क्यों? साथ दीजिए। इसका और आगे का वर्जन है जो मैंने किया। रसीद के साथ में आपके पास आपके ऑफिस में बिल आते होंगे, बिजली का, पानी का, आते हैं? नहीं आते? आते हैं सर। इस बिजली बिल वाले से दोस्ती कर लो। बात कही थी, कह रहा ठेकेदार से बात करिए, मैं कुछ नहीं पता। उसको आपने कुछ जेब में डाला होता तो बात उसका दिमाग चलता। नहीं, प्रॉपर्टी का सौदे करते ना, प्रॉपर्टी के, वो जब बैठते मीटिंग में तो पहले 1 लाख रुपए सामने रखते हैं। सामने वाला मेल्ट होता है उतने से देखते ही। मतलब पैसे देखते हैं और अपनी आवाज ही खत्म कर देता है। हाँ हाँ, उसको ज्यादा पता है। आपने पहले उसको जेब में 1000 रुपए इसको डालने चाहिए थे। ये आपके लिए है सर जी, और आप चाहें तो ये 1000 रुपए हर हफ्ते में से दे सकते हो। 1000 रुपए हर हफ्ते ठेकेदार को मैनेज खुद ही कर लेगा वो। पैसे में बहुत ताकत है। और कोई आप उससे अफीम बंटवा रहे हो क्या? भारत सरकार बिजली का बिल, भारत सरकार का, आप भी भारत सरकार का बिल भेजो करना। बिजली बिल के साथ ऑलरेडी 1-2 पेपर आते हैं। आते ही हैं, उसको क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई। तो ये कितने बिल आए तेरे पास आज? पूरा 100 बांटूंगा, ये 100 कागज मेरे बांट दे साथ में। उसने तो बिल फेंकना है, उसमें डाला साथ में घर के अंदर ही। क्या समझे बात को? झाट हो जाते कभी कभी आप राजपूत से, कभी आदमी 8 हो जाता है। हाँ, और इसी का इलाज है सर। मैंने कहीं भी भीड़ में जाता हूँ ना, छल्ले जेब में भरते ले जाता हूँ, सबको एक छल्ला ले जाता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया ये आपके ऑफिस से डेली अपडेट हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता करनी चाहिए। पोस्ट डिपार्टमेंट बना लीजिए, PR गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट करना बहुत 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 जरूरी है। सर एक प्रॉब्लम आती है, गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट तो हो जाती है, अब व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट पर आते हैं, मैं ये नहीं पता चलता किसने अपना व्हाट्सएप शुरू कर दिया।
अब वो ऑफिस से गूगल कॉन्टैक्ट में नाम तो ऐड हो गए, अब वो कैसे पता करें कौन सा रह गया कौन सा नहीं रहा? समझा नहीं बात? व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, बना दी। अब ऑफिस से गूगल पे बंदे ऐड हुए, मोबाइल में आ गए हमारे। हाँ, आगे। अब ब्रॉडकास्ट में कैसे ऐड करें, कहाँ कैसे कैसे ढूंढें? कौन से ग्रुप में करें? कई बार ये होता है कि अरे यार बहुत आसान काम है, क्या सवाल कर रहे हो? एक ही बंदा कई ग्रुप में जस्ट जब ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनाओगे तो मैंने कहा था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर नॉन आइडेंटिफाई नहीं रखना। उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि जो प्रीफिक्स है, नेम लिखा प्रीफिक्स में आपने जो बनाया है मिस्टर के लिए, डॉक्टर के लिए, सीए के लिए बना है, आपने उसको भूल जाओ। उसमें आपने अपनी रिलेशनशिप तय करनी है। तो ये मेरा क्लाइंट है क्या, ये सस्पेक्ट है क्या, ये प्रोस्पेक्ट है क्या, समझ रहे हैं बात को? कौन है ये, मेरे लिए क्या है ये? उसको जो रिश्ते का नाम देना है, रिश्ते का नाम देना है। तो जब आप रिश्ते का नाम दे दिया तो आप जब उसमें ब्रॉडकास्ट में जाओगे तो आ जाएगा तुरंत ही, क्यों नहीं आएगा? नहीं यार, राजेश का कहना ये है कि आज मैंने ऑफिस में 10 नंबर दे दिए, 10 विजिटिंग कार्ड दे दिए, वो गूगल लिस्ट पे कर दिए। इनके पास 4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जिसके अंदर 200 लोग हैं। 200 पकड़ना। अब वो 10 लोग जो नए एंटर हुए ऑफिस से, राजेश को मोबाइल में तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में दिखने लगे कि भाई हाँ नंबर ऐड हो गया। अब इसको ये कौन से वाले ग्रुप में ले जाकर के करे ऐड? जस्ट अच्छा, इसको समझिए। मेरे ख्याल से मैं ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट जो भी होगी उसका भी नाम रखा जा सकता है, पता है ना आपको? रखते हैं जी। हर ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट का नाम रखा जा सकता है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आपके जितने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज में बदलना है। ऊपर लिख के LIC का एग्जिस्टिंग क्लाइंट, LIC का क्लाइंट तो है, GIC का ओनली GIC जो GEC जनरल इंश्योरेंस क्लाइंट, GEC जनरल एग्जिस्टिंग क्लाइंट, GEC। हमारे पास ना तो LIC है ना क्या है, SUS सस्पेक्टिंग। हम उससे मीटिंग कर चुके हैं, पॉलिसी नहीं बिकी। PRO प्रोस्पेक्टिंग। आगे बात समझ में? जब तक आप पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को इस तरह से इसको बाइफर्केट नहीं करोगे आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये तो सिखाया था पर किया किसी ने नहीं। आपके ऑफिस से 10 नए नाम कॉन्टैक्ट ऐड हुए, उसके आगे वो सब लिखा हुआ है, कौन क्या है, तो उसको उस लिस्ट में ऐड कर दो। क्या मुश्किल होगी? नहीं हो रहा है आपको? नहीं, ये तो हो जाता। मान लो 5-6 है, मान लो हमने कोई डायरेक्टरी दे दिया, कुछ कर दिया। हाँ, तो उसको भी तो उसी कैटेगरी में बदलोगे ना। मैं अपने ऑफिस में मेरे पास 4-5 कार्ड, विजिटिंग कार्ड डेली में आते हैं। मैं क्या करता हूँ, ऑफिस में जो पूजा मेरी सेक्रेटरी है उसको मैं जाते ही सबसे पहले ये करता हूँ, कार्ड निकालता हूँ, उसके पीछे पेन से लिखता हूँ, स्केच पेन से, इसका मेरा रिश्ता क्या है, ये कवि है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा क्लाइंट है, ये सस्पेक्ट है, ये प्रोस्पेक्ट है, ये क्या है। तो तुरंत उसका नामकरण संस्कार पहले होता है, डायरेक्टरी में जाने से पहले नामकरण संस्कार के फिर गूगल कॉन्टैक्ट में जा जाता है वो। भाई साहब, सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम परमानेंट खत्म हो जाएगी इस सिस्टम से चलोगे। इसमें एक काम कर सकते हैं, बोलिए। जब हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें जिस डेट पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी है उस पे नाम के साथ में डेट डाल दें कि इस डेट पे लिस्ट बनी है, और जब भी कोई नई एंट्री करेंगे तो उस एंट्री के साथ भी डेट डाल दें कि इस डेट पे एंट्री हुई है। तो वो हम उसको वो कर सकते हैं बाइफर्केट। देखिए, जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो वो तरीका यूज कर लो। मेरी राय, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि इस तरह से बनाइए। 2000 कॉन्टैक्ट अगर आपके पास है, एक भी नाम बिना आइडेंटिफाई मोबाइल में नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? सर, मेरा गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी सेव था, मैंने उससे नंबर भूल गए। नंबर भूल गए? तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, आपने कोई गलती की है। गूगल के सर्वर पे जो नंबर पहुंच गया, समझिए बात, गूगल के सर्वर पे जो नंबर डल गया, आप गूगल के बदले आपके फोन में रह गया होगा, गारंटी करता हूं। वो गूगल का जो सर्वर पे नंबर है आपका ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ है, समझ रहे आप? ईमेल से जुड़ा हुआ तो ईमेल कांटेक्ट लिस्ट से नंबर उड़ ही नहीं सकते। अगर गूगल का सर्वर उड़ गया तो दुनिया उड़ जाएगी सर। जिस दिन गूगल का सर्वर उड़ गया उस दिन तो दुनिया ही उड़ जाने वाली है। अब क्या क्या कुछ नहीं बचेगा। उसका भी बैकअप सर्वर। अब दुनिया का पर्यायवाची शब्द गूगल, याहू पे भी से वो कर दो, याहू पे भी हो जाती है, दोनों में हो जाएगी। दोस्तों मास्टर आ गए। सोशल मीडिया का ये कंसेप्ट लेना पड़ता है। क्या करना है,
गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट को डेली अपडेट करना, उसके ऊपर डेली सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करना, पूरी डिटेल उसमें डालना। फिर ये पोस्ट वाला काम हो गया। फिर सोशल मीडिया, ये सारे काम जो ऑफिस में करने हैं, इसमें आपने कोई हाथ नहीं डालना है इस काम करने। वो लड़के लोग अपने काम करते रहेंगे। प्रीमियम कलेक्शन करना है कि रिन्यूअल करना है, जो काम करना है, ये काम आपके बिल्कुल भी नहीं है। आपके काम सिर्फ ये है, साहब इतने काम करने हैं। सिर्फ आपको इतना काम शुरू करना है कि ये ऑफिस का जो काम चल रहा है इस पर अपनी निगाह रखनी है, इस ऑफिस के काम को वॉच करना है। और उसके लिए मैंने एक टूल दिया आप लोगों को, जो पता नहीं आप यूज करते हैं, उसका नाम है any.do। any.do नहीं आता हो तो फिर सिखाएंगे हम आपको। मैं अपने पूरे ऑफिस के काम की वॉच उससे रखता हूँ। आज ऑफिस में कितने काम थे, कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए, और उसको मैं खुद नहीं चलाता हूँ, ऑफिस के बच्चे ही चलाते हैं कि वो वैसा वैसा चलता है। ऑफिस के सिस्टम में चलता है, मेरे मोबाइल में चलता है। एक सेशन ऑफिस के स्टाफ के लिए भी हो जाएगा, बुला लो, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये सारे काम अगर आप करेंगे, मैं अशोक जी को बुलाना चाहता हूँ। कहाँ गए अशोक जी? अभी आ रहे हैं, आ जाए। मेरी शेयरिंग कर दीजिए। मेरे एक क्लाइंट की डेथ हुई थी पिछले साल, 25 लाख का उसका डेथ क्लेम था, अर्ली क्लेम था। इस 15 तारीख में वो क्लेम सेटल करवाया, डिवीजन से फाइल ले गया, हाथ का तो उसकी पेमेंट ट्रांसफर करवाई, उसी 10 लाख की उसकी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी डाली अकाउंट में पेमेंट पहुंचने से पहले। तो ये काम भी हो सकता है कि ब्रांच में आपकी पकड़ है, रिलेशन ठीक है। और जो उनके विजय के बारे में बात कर रहा था, इनके पड़ोसी ने मेरे को बुलाया था पॉलिसी सरेंडर करने के लिए। 2009 से पॉलिसी बंद पड़ी है, उसकी सरेंडर वैल्यू है 17,000 रुपये। 17,000 के बदले उसे 15,000 रुपये क्वार्टरली पॉलिसी कर दिया है। पैसा भी इसको वापसी नहीं करे, 17,000 रुपये मरेगी तो LIC में जाएंगे सीधे। पहुंचा है, देखो ताली ऐसी होगी, ताली ऐसी होगी। सर इसी बात पे वो था, एक टीम मिचोटी आई। आपको बुलाया किसने था? मिचोटी वाली बात बुलाया किसने था? उसने 50,000 रुपये साल का फिल्म नहीं आया सर। एक पॉलिसी थी, मिचोटी आई। जबरदस्ती मुझे याद है अभी एक पार्टी की फरवरी में मिचोटी आनी थी, तो उसने वहाँ मित्र साहब ये लेटर आया, मतलब पेपर लेने चला गया मैं, मतलब वैसे भी 60-70 हज़ार रुपये आ रहे हैं। बोला भाई साहब चलो ठीक है, मतलब फिर पॉलिसी बदले में एक पॉलिसी खत्म भी तो हो रही है, प्रीमियम उठा 2,000 रुपये साल तक, 2,500 रुपये साल तक खत्म हो रहा था, 50,000 रुपये साल तक प्रीमियम आ गया। मतलब वो पैसा आया वहीं LIC में चला गया। तो मतलब कुछ किसी को देने जा रहे हो ना, तो देने के मस्ते से जा रहे हो आप, लेने नहीं, वो भगवान अपने आप दे देता है। थैंक यू। 100 का तोड़ एक है, वहां फिरा के कितनी बात कर लो, काम किए बिना कुछ होगा नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, कृष्ण की वाणी है, तो हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अब युद्ध कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई तलवार उठा के चलानी है। युद्ध का मतलब है कर्म कर, हर दिन कर्म कर। तो यदि आपने ये संकल्प कर लिया है कि मुझे करना है तो होगा, और नहीं करना तो कुछ नहीं होगा। कंफर्ट जोन में जीते रहो, जिंदगी ऐसे कट जाएगी। लट फिर आपके लिए तैयार बैठा है वहाँ पे, वो हिसाब किताब बराबर कर देगा आपको। ओके। हमारे बीच में हमारे मित्र TOT श्री अशोक कालरा साहब उपस्थित हैं, हम उनको सुनेंगे थोड़ी देर, कुछ ना कुछ मंत्र हमको देंगे वो। तालियां बजाइए जोरदार। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, इंश्योरेंस एजेंट का मैक्सिमम टाइम जो लोग सर्विसिंग में उलझे हुए रहते हैं तो अक्सर ब्रांच में रहते हैं। ब्रांच में कैसे काम हो सकता है? मेरी ब्रांच में हो रहा है, ब्रांच मैनेजर से। मेरी ब्रांच के अंदर 35 इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जिनकी पॉलिसी मेरे पास है। वाह।
मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं मिस्टर विकास जैन जी, उनकी 1.5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस मेरे पास है। मेरी ब्रांच के 3 कैशियर, उनकी पॉलिसी मेरे पास है। इनकी भी कर डाले, मैं खुद तो कभी नहीं अपनी, इनके भी कर दो सबकी। स्टाफ तो लेता नहीं है, जैसे ले लिया स्टाफ को 10% डिस्काउंट मिलता है अगर वो अपने CIS सिस्टम से कराता है तो, और हमने रिबेटलेस पॉलिसी दी है उनकी। कैसे हो? उसके लिए तो आप हमसे पॉलिसी लो, फिर आपको बताते हैं ये वाली चीज। जैसे हम आपकी करेंगे वैसे आप उसकी कर देना। मैंने अपनी ब्रांच के अंदर ये 35 पॉलिसी कैसे हुई चेतन जी? एक समय था जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो उस समय जो भी इंश्योरेंस एजेंट मुझसे ज़्यादा काम करता था तो मुझे लगता था कि इससे बात करनी चाहिए। अब बात करने के लिए मेरे पास खुद बात नहीं होती थी और वो खुद बताने को तैयार नहीं, तो उसको जोड़ के कैसे रखूं अपने साथ? तो जोड़ने के लिए मैं एक पॉलिसी का किस्सा छेड़ देता था और एक पॉलिसी, लेकिन टारगेट ये रखा कि जिसका काम मेरे से ज़्यादा है उसी की पॉलिसी करूँगा। तो अब तक 35 एजेंट ऐसे निकल चुके जो मुझसे ज़्यादा काम कर रहे थे। वाह, तो नंबर 1 पे आप ही हो गए। तो उन सब की पॉलिसी मेरे पास आ गई। एक बार हमारे DO सर ने कहा कि कंपटीशन निकालते हैं, तो मैंने कंपटीशन में आप पॉलिसी निकालो कि भाई इतना टारगेट करेंगे तो इतने की पॉलिसी मिलेगी। तो उसके अंदर करीबन 3 करोड़ रुपए की पॉलिसी हुई थी, जिसमें कंपटीशन में मैंने 1.5 करोड़ की पॉलिसी उनकी जीती थी। तो कहने वाली बात यह है कि सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट तो बहुत बात की बात है। मतलब जो भी जिंदा इंसान जो पैसा कमाता है, आपने 9 फरवरी के कन्वेंशन के अंदर करीम साहब को सुना होगा। जब मेरी स्पीच चल रही थी तो करीम साहब वहां पर थे अवेलेबल। करीम साहब मेरे क्लाइंट हैं पिछले 16 साल से। अभी उनकी दोनों बेटियों की इंश्योरेंस मैंने की है, वो पिछले 13 साल से MDRT है। और उनकी फैमिली के अंदर 30 मेंबर हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एज एन एजेंट वर्क कर रहे हैं। उनकी दोनों बेटियों की इंश्योरेंस मेरे पास है। उनकी खुद की पॉलिसी अभी फरवरी में मैच्योर करी है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम पूरी पॉलिसी को। तो ये काम बड़े आराम से हो सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप आंख, कान, नाक खुले रखें अपने, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा स्टडी सर्किल में। एक कोई सफल एजेंट हमारे साथ होगा हर बार, जिसने अपने ज़िंदगी का बहुत बहुमूल्य समय इंश्योरेंस में लगाया है और कामयाबी प्राप्त की है। COT है, TOT, MDRT है। उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे वर्किंग करता है, उसके पास कौन से टूल हैं जो MDRT हो पा रही है, क्या करता है कि COT हो रही है, उसका इंटरव्यू लेंगे हम लोग लाइव यहाँ पे और आप उससे सवाल जवाब कर सकेंगे। कैसा रहेगा कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ? कौन एजेंट आएगा स्टडी सर्किल में, उसकी घोषणा हम पहले से कर दें। आपको कल तक नाम मिल जाएगा कि इस बार कौन एजेंट हमारे साथ रहेंगे। तो आप पहले उनका इंटरव्यू, फिर आपके सवाल जवाब। कोई भी मिस नहीं करेंगे क्लास। तो हाँ, तो इस तरह क्या अब मैं इतना बुरा बोलता हूँ क्लास मिस करते हैं? कोई रीजन ही नहीं है क्लास मिस करने का। हाँ, देखो कोई TOT और कोई COT। क्या भी तो फीस की बहुत पैसा है अपने पास, क्या करना फीस लगा के। मस्ती में यार, देखो जीवन में ये मनुष्य का जन्म बार बार मिलता है। ये जन्म जो मिला है इसको एंजॉय करो, और एंजॉय बिना पैसे के आप कर नहीं सकते। समझ लीजिए, जेब में पैसा होगा तो ही आप मस्ती कर सकते हो, और जेब में पैसा लाने के लिए अब आपके पास इंश्योरेंस के अलावा कोई विकल्प बचा भी नहीं है कि आप कुछ और खोद लोगे। मोदी आप बन नहीं सकते, ठीक है ना। तो कम से कम राजेश चित्तनी बन जाओगे। लाइफ के फंडे क्लियर चाहिए हर चीज के। इससे आसान जो टिप्स हम आपको देते हैं, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट 50% भी करते हैं, गुप्ता साहब, बिल्कुल सर, 50% भी इस्तेमाल करते हैं इन टिप्स को जो हमने आपको दी है,
तो कल्याण हो गया होता। कब सिखाया था गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट? 3 साल पहले सुरुचि होटल में, याद आप लोगों को? 3 साल पहले। और मैं गारंटी करता हूं आधे लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। जुलाई 2014 से हमारी क्लास चल रही है। 14 में मैंने सिखाया था यहाँ पे सोशल मीडिया कि भाई कैसे चलाएं। सर एक बात रहेगी, लाइव चल रहा है तो जो पिछली बार डिस्कशन हुआ था वो रिक्वेस्ट करनी है सबसे। क्या? नॉन डिबेटिंग करेंगे। अभी थोड़ा रुको इस काम के लिए, राइट? तो अगली बार ये साथ में हम जोड़ेंगे कि कामयाब एजेंट को आपके साथ लाके बिठाएंगे जो आपसे बात करेगा, संवाद करेगा। और सर क्या समय हो गया भाई, टाइम बताओ? 3 मिनट रह गए। हाँ 5 मिनट रह गए। एक लाइन हम भी बोल देंगे। हाँ जरूर बोल दीजिए गुप्ता जी, लाइव जा रहा है, आप बोलो ना, क्यों नहीं। दोस्तों अपने आप को हिट करना है तो 3 चीजें अपना लें तो आप हिट हो जाएंगे। विद्या बालन की एक मूवी आई थी, उससे इंटरव्यू में पूछा कि मूवी हिट कैसे होती है। उसने बहुत आसान है, मूवी हिट करने के लिए सिर्फ 3 चीजें करनी जरूरी है, इंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अब हमने क्या करना है, हमने अपने आप को हिट करना है तो 3 चीजें कर लोगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। क्या करना है? मीटिंग मीटिंग और मीटिंग। हिट हो जाओगे, ओनली मीटिंग मीटिंग मीटिंग। तो अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। पर्सनालिटी भी है सर। मैं एक अभी ये जो अप्रैल से सेशन शुरू होगा नया, इसमें कुछ नए नए प्रयोग करने जा रहे हैं। हमने एक LIC का स्टडी सर्कल का ग्रुप बना दिया है, यूट्यूब भी बना दिया है, यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसको सब सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। हम चाहते हैं कि वो हिट चैनल बन जाए अपना। सारे वीडियोस एडिटिंग होकर उस पर हम अपलोड करते जा रहे हैं सारा मटेरियल। इसके अलावा और बहुत चीज़ें इस बार ऐड करने का इरादा है कि कुछ ये स्टडी सर्कल कुछ एक्सक्लूसिव हो जाए, सबसे अलग हो जाए। और सब काम करेंगे अपन लोग, थोड़ा सा सब काम करेंगे। अपने स्टडीज ये हमारा अपना स्टडी सर्कल है, सबका है ये, किसी एक का नहीं है, किसी राजेश चेतन का नहीं है, किसी अशोक काजरा का नहीं है, सबका स्टडी सर्कल है। उसकी भावना के साथ एक दूसरे को हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। चलिए वंदना कर लेते हैं। बंद कर।